दूल्हा दुल्हन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती मेंगचू, क्या आप इस सामने खड़े सुंदर और प्रतिभाशाली सज्जन से विवाह करना चाहेंगी? हाँ, मैं करूंगी। श्री शेन लिंगचुआन, क्या आप इस सामने खड़ी सुंदर और सौम्य सुश्री से विवाह करना चाहेंगे? वो क्यों नहीं बोल रहा? क्या उसे पसंद नहीं है? दूल्हा जी, क्या आप दुल्हन से विवाह करना चाहते हैं? यह क्या हो रहा है? लिंगचुआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरी मां को गुर्दा दान कर दोगी? क्या? तुझे मर जाना चाहिए। बुरा सपना देखा? पानी पी लो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचने पर पता चल जाएगा। एक साल पहले मैं अभी भी लाडली प्यारी और जिद्दी मेंग परिवार की बड़ी बेटी थी, लेकिन केवल गरीब परिवार के शेन लिंगचुआन पर पहली नजर में मर मिटी शेन लिंगचुआन को पाने के लिए प्यार में अंधी होकर मैंने उसकी मां को अपना एक किडनी दान कर दी। इससे मेरे माता पिता की मौत हो गई। मेंग परिवार दिवालिया हो गया, मेरी एक किडनी भी गई और एक अजीब बीमारी भी लग गई। खैर, लिंगचुआन ने मेरा अच्छा ख्याल रखा। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। उसने मेरे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। अगर ये दुर्भाग्य एक दयालु और समझदार पति का बदला ले सके तो यह भी ठीक है। ये कहाँ है? शेन लिंगचुआन, तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। दर्द? मिंगचू, तुम्हें अभी पता नहीं है कि असली दर्द क्या होता है। लिंगचुआन, आज तो हम अपनी सालगिरह मनाने आए थे, है ना? ये लोग कौन हैं? सालगिरह? मेंगचू, सच कहूं तो तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे घृणा से भर देता है। तुमने क्या कहा? आज शू जियाई की पुण्यतिथि है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि मैं उसका बदला कैसे लेता हूं। शू जियाई? तुम्हारी पूर्व प्रेमिका शू जियाई, उसकी पुण्यतिथि का मुझसे क्या वास्ता है? मासूम बनने का नाटक बंद करो। तब मेरी माँ का तुम्हारा मैच सफल रहा था, लेकिन तुमने मुझसे शादी की शर्त रख दी। मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे शू जियाई से तोड़ना पड़ा, पर इससे वह इतनी टूट गई कि हादसे का शिकार हो गई। शू जियाई की मौत का कारण तुम ही हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे अलग होने की वजह आखिरकार मैं ही थी। हाँ, तुम ही। अगर तुमने मुझसे शादी की जबरदस्ती न की होती तो शू जियाई कभी न मरती।
तुम जैसा इंसान शू जियाई का बदला लेने के लिए मैंने इतने समय तक अपमान सहन किया। आखिरकार मेंग परिवार टूट गया, तुम्हारा भी घर बर्बाद हो गया और तुम अकेले रह गए, मेरे हाथों हार गए। हम ऊंचे पद पर बैठी मेंग बड़ी बहन, यह स्वाद कैसा लगा? मतलब इतने सालों से मेरे साथ शादी करके तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम शू जियाई को इतना चाहते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मेरी जिंदगी में सिर्फ जियाई है, मैं चाहती हूँ कि वह खुद देखे तुम्हारी सजा। तुम क्या करना चाहते हो? हम्फ, तुम तो हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझते थे, हम जैसे गरीबों को तुच्छ समझते थे। ये लोग, मैंने इन्हें सबसे गंदे, सबसे घटिया प्यारे चुना है। जब तुम इनके नीचे लेटोगी तब देखूंगा कि क्या तुम्हारी श्रेष्ठता बची रहती है। शेन लिंगचुआन, तुम पशु हो। मैंने कभी किसी को नीचा नहीं देखा। ये तुम्हारा अपना हीन भाव है। तुम खुद को ही तुच्छ समझते हो। अब कुछ कहना व्यर्थ है। मैं चाहता हूँ सबको पता चले इस सम्मानित मेंग परिवार की बेटी असल में कितनी गंदी है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। क्या हुआ? दवा का असर हो रहा है। तुमने मुझे क्या पिलाया? बस जोश बढ़ाने की एक दवा है, फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरे जियांगचेंग को पता चल जाएगा तुम कितनी गंदी हो। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। दूर हटो, दूर हटो। प्यारी सी भागना चाहती हो सपने में। शेन लिंगचुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। तुम ना होते तो मैं और जियाई हमेशा साथ खुश रहते। तुमने मेरी खुशी तबाह कर दी तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। शेन लिंगचुआन, तुम बार बार कहते हो कि मैंने शू जियाई को मार डाला, लेकिन असल में वह तुम्हारी वजह से मर गई। तुमने अपनी माँ को बचाना चुना, शू जियाई को बचाना नहीं चुना। यह तुम्हारा अपना फैसला था। किसी ने तुम्हें ऐसा चुनने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम मानने की हिम्मत नहीं करते। अपने ढोंग और बेरुखी को सारी गलतियां मेरे सिर मढ़ देते हो। शेन लिंगचुआन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। प्यारा, तुम अभी भी बहाने बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। क्योंकि ऐसा है तो चलो हम साथ मर जाते हैं। माँ पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए था। एक घटिया इंसान से प्यार कर बैठी। मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। आपकी बेटी अब आपके साथ है। मेंगचू, किसने मुझे पुकारा? क्या मैं मर चुकी हूँ? मेंगचू, मेंगचू, माँ पापा अब नहीं रहे। कौन मेरी मौत के लिए इतना दुखी होगा? मेंगचू, मेंगचू, किन सिनिया ने? क्या वह वही मंगेतर नहीं है जिससे मैंने सगाई तोड़ी थी? सुना है वह बाद में इलाज के लिए विदेश गया। वह मेरी लाश लेने क्यों आया? अचू, माफ करना, मेरी गलती थी। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। कैन साहब, जिन लोगों ने मेंग मैडम को नुकसान पहुंचाया सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेन लिंगचुआन का शव वहीं पड़ा है। शेन लिंगचुआन का शव यहीं छोड़ दो, मैं उसे चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। जी। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, ठीक है ना आचू? अगर मुझे पहले पता होता तब, चाहे तुम मानो या ना मानो, मुझे हर कीमत पर तुम्हें विवाह कर घर ले आना चाहिए था। मैं चाहता कि तुम मुझसे घृणा करो बजाय इसके कि तुम्हें खो दूं। कैन साहब, भैया भैया, जब मैंने पहली बार शेन लिंगचुआन को देखा तो पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने जिद करके किन परिवार से सगाई तोड़वा ली। लेकिन किसने सोचा था आखिरकार मेरा अंतिम संस्कार करने वाला और मेरे लिए बदला लेने वाला व्यक्ति वही होगा। यही है मेरी किस्मत का खेल।
मैंने किन सिनियान के प्यार को ठुकरा दिया। अगर मुझे फिर से एक मौका मिले, मैं उसकी कदर करूंगी जो सच्चे मन से मुझसे प्यार करता है। मेंगछू जागो, उठो मेरा बच्चा। मेंगछू, कितना शोर है, मर गए तो भी चैन से नहीं रहने देते। तुम जाग गई? माँ, अरे मूर्ख बच्चा, बात करनी हो तो शांति से क्यों नहीं करते? इस तरह जान देने की धमकी देकर तुम्हारे पिता और मुझे डरा रहे हो। यह मेरा कमरा है। माँ, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? छू, तुम क्या बक रही हो? अपनी माँ को मत डराओ। सबसे बुरा हालात में मैं और तुम्हारे पिता शेन लिंगचुआन के साथ तुम्हारे संबंध को मंजूरी दे देंगे बस। ऐसा लगता है ये वही दिन है जब मैंने आत्महत्या का नाटक कर माता पिता को दबाव डाला था। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूँ? क्या सच में मैं पुनर्जन्म ले आई? ईश्वर ने सचमुच मुझे एक और अवसर दे दिया है। छू, तुम फिर कुछ गलत सोचना मत। मैं तुम्हारी शेन लिंगचुआन से शादी को मंजूरी देती हूँ। क्या? बकवास, मैं सहमत नहीं। वह गरीब लड़का मेरी बेटी के लायक ही नहीं। पापा, माँ, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बस वापस आ गई, बस। आह, चूचू, पापा को अब भी लगता है कि शेन लिंगचुआन तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो, पापा तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। पिछले जन्म में मैंने जान देकर जबरदस्ती की थी। पापा को बिना बताए अपना गुर्दा दान कर दिया, जिससे पापा को दिल का दौरा पड़ गया और माँ भी बुरी तरह टूट गई। मेंग परिवार दिवालिया हो गया। मैं कितनी मूर्ख थी। एक आदमी के लिए मैंने अपने ही इतने प्यार करने वाले माँ पापा को मार डाला। छू छू, रोना मत, तुम्हारे पिता ने सच कहा है। हाँ, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार है। पापा मम्मी, मुझे शेन लिंगचुआन पसंद नहीं है। क्या? आज से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम लोग चिंता मत करो। यह क्या हुआ? अभी तक तो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, अचानक मन कैसे बदल गया? थोड़ा और देखते हैं। शेन लिंगचुआन, इस जन्म में मैं तुम्हारी माँ को गुर्दा नहीं दूंगी। तुम्हारी सच्ची प्रेमिका भी नहीं मरेगी और तुम भी मुझसे इतनी नफरत नहीं करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपना परिवार बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बस उन्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। पापा, तो क्या आप जानते हैं किन सिनियान कहाँ है? किन सिनियान? तुम हमेशा कहती थीं कि तुम उसे पसंद नहीं करती और उससे सगाई तोड़ने की जिद करती थीं। मैंने और तुम्हारे किन अंकल ने पहले ही बात कर ली है। किन परिवार से सगाई टूट चुकी है, तो किन सिनियान ने क्या कहा? वह किन साहब, यह शेन लिंगचुआन की पूरी जानकारी है। शेन लिंगचुआन चूचू को ऐसे आदमी पर दिल आ गया, मुझसे सगाई तोड़ने को तैयार है। ठीक है, बस चूचू खुश रहे, यही काफी है। आदेश दे दो, मुझे अस्पताल से छुट्टी चाहिए। अरे ये हाँ, ये किन सिनियान सिर्फ मेरी सगाई तोड़ने पर बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे अच्छा खाना चाहिए। मेंगचू, शेन लिंगचुआन, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी माँ बचाई थी, फिर भी तुम मुझसे नफरत करते हो। इस बार अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मेंगचू, तुम इतनी देर से क्यों आए? हम सब तुम्हारे लिए 1 घंटा इंतजार कर रहे थे। मैं तुमसे बात कर रही हूं, गूंगा हो गया है? वह कौन है? नमस्ते, मैं लिंगचुआन भैया की चचेरी बहन हूँ, शूजियाई। तुम यह
उसकी चचेरी बहन है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। पिछले जन्म में शेन लिंग चुआन ने मुझे कभी शू जियाई से नहीं मिलवाया। इस बार तो खुलेआम दिखा रहा है। क्या उसे डर नहीं है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा? क्या ऐसा है इस जन्म में उन्होंने पहले ही सब तय कर लिया है? और वो कजिन भी मेरा इस्तेमाल करके किडनी डोनेट करवा लेंगे, फिर मुझे एक तरफ कर देंगे। अब और देर मत कर मंगचू, जल्दी अंदर जाकर सर्जरी की तैयारी करो। किडनी डोनेशन एग्रीमेंट लाए हो? नहीं। क्या तुमने सच में मेरी बातों को दिल से लगाया है? अगर तुमने मेरी माँ की बीमारी को बिगाड़ा तो मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मंगचू तुम। लिंगचुआन भाई, शांति से बात करो। मंगचू, अगर तुम मेरी माँ को किडनी दान करने के लिए मान जाओ तो मैं शादी के बारे में सोचूंगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम दान करोगे? तुम खुद सोच लो। अब देखना, क्या तुम अब भी रोकर मुझे नहीं मनाओगी? तुम्हें खुद को साबित करने का मौका। शेन लिंग चुआन, मैं भी आखिरी बार कह रही हूं, मैं तुम्हारी माँ को गुर्दा कभी नहीं दूंगी और न ही तुमसे शादी करूंगी। तुमने क्या कहा? अच्छी बात दोबारा नहीं दोहराई जाती। रुको, जाने मत दो। मिस्टर किन, ये मिस मेंग हैं। इतना खींचतान मत करो दिन दहाड़े। क्या तुम मुझे जबरदस्ती गुर्दा देने पर मजबूर करोगे? मेरा गुर्दा, मेरी मर्जी। मेंगचू, अगर तुमने मेरी माँ को गुर्दा नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम्हारी पसंद की मुझे कोई परवाह नहीं। पहले मैं बेवकूफ थी, गलत फहमी में तुम पर आ गई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुमकिन नहीं तुम मुझे पसंद नहीं करती, फिर तुम किसे पसंद करती हो? अब मुझे वह पसंद है। अब मुझे वह पसंद है। मेंगचू, मेरे साथ ये सब चालें मत चलो। तुम दिल में क्या सोच रही हो मुझे बिल्कुल पता है। तुम क्या कह रही हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं आज जियाई को लेकर आया तुम नाराज हो गई? इतनी भी नहीं कि किसी प्यारे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करूं। हाँ प्यारा। पूरा जियांगचेंग तुम्हारा मेरे पीछे पड़ना सब जानते हैं। मुझे फंसाने का नाटक करना हो तो ठीक आदमी चुनो। अभिनय के लिए इस प्यारे से बच्चे में मुझसे बराबरी की क्या बात? जियांगचेंग का सरगना प्यारा कहलाया जा रहा है। शेन लिंग चुआन, जान का खतरा मोल ले रहे हो? उसका मतलब वह नहीं था। गुस्सा ना करो। मेंगचू को उसकी चिंता है, डरती है कि मैं उसे मार दूं। अच्छा, मैं नाराज नहीं हूं। पहले कैसे ध्यान नहीं दिया? किन सिनियान इतना खूबसूरत था पिछले जन्म में, मुझे सिर्फ इतना पता था। वह उदास, जिद्दी और अलग थलग रहने वाला था। उसके चेहरे को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मेंगचू, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बस तुम आज्ञा मानकर माफी मांगो और अपनी गलती स्वीकार करो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं गलती सुधारने का। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं बस तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारा गुर्दा प्रत्यारोपण मेरी मां के लिए मंजूर कर लूंगा। शेन लिंग चुआन, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम खुद क्या बोल रहे हो? अब मैं तुम्हें लेकर दिलचस्पी नहीं रखता। कृपया अपनी मर्यादा रखो। मंगचू, ये नाटक एक बार काफी है। अगर फिर भी जिद करोगे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। मैंने बात साफ कह दी है। चलो हम चलते हैं। जाने की इजाजत नहीं है। उसने अभी कुछ कहा था, क्या तुमने ठीक से नहीं सुना? अगर फिर से परेशान किया तो अपना हाथ खो बैठोगे। क्यों पिछली जिंदगी से अलग है? लिंगचुआन भैया, तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं। ये मेंगचू तुमने जैसा बताया वैसी नहीं है। शायद मुझे तुम्हें लाना देख वह जल रही है, बस जिद कर रही है। श्रीमान शेन, आपकी मां के अस्पताल के बिल का भुगतान हो गया है। कृपया अस्पताल जाकर तुरंत भरें। लिंगचुआन भैया, अब क्या करें? हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो, क्या हमारे पास अभी भी मंगछू नहीं है? बस मुझे उसे थोड़ा नजरअंदाज करना है। पक्का है कि वो माफी मांगने आएगी, मुझसे माफी की भीख मांगेगी। तब अस्पताल का खर्च तो छोड़ो, अगर मैं उससे किडनी दान करने को कहूं वो भी चुपचाप मान जाएगी। अब चिंता मत करो, अगर वो मेरी मां को किडनी दान कर दे मैं तुरंत सबके सामने हमारे रिश्ते को और तुमसे शादी करने का इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। मंगछू, इस बार मैं तुम्हें फिर से जाई को मरने नहीं दूंगा। मेरी मां और जाई, मैं दोनों को बचाऊंगा।
धन्यवाद। तुम्हें शेन लिंगचुआन इतना पसंद है? अरे, तुम सगाई तोड़ना चाहते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाओ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने पहले शेन लिंगचुआन के लिए कितनी शर्मनाक बातें की होंगी। नहीं, मैं किन सिनियान को गलत फहमी में नहीं डाल सकती। चलो शादी कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूं चलो शादी कर लेते हैं। मैं गंभीर हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह जल्दबाजी है तो पहले सगाई कर सकते हैं। क्या मैंने ज्यादा जल्दबाजी कर दी? पर मैं पहले प्यार का दीवाना थी ना, ये तो सबको मालूम है। किन सिनियान का प्यार मेरे लिए सच्चा है। मुझे पिछले जन्म की त्रासदी दोहरानी नहीं है। क्या तुम दोनों की सगाई हो रही है? तुम पहले तो बस शेन लिंगचुआन से ही शादी करना चाहती थी। अरे छू छू, शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। पापा, मम्मा, किन सिनियान, क्या वह उस अनचाहे वर का नाम नहीं है जो आपने चुना था? मैंने जल्दबाजी नहीं की है। मैं गंभीर हूं। अरे किनसिनियान, मैं तुम्हें बचपन से ही देखती आई हूँ। तुम मेरी नजरों के सामने बड़े हुए हो। तुम अंकल मेंग, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। सगाई के उपहार पहले से 10 गुना भेजे जाएंगे। मैं जियांगचेंग में एक बहुत ही शानदार सगाई का भोज आयोजित करूंगा। अच्छा, अच्छे बच्चे, मैं चूचू को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आंटी, चिंता मत करिए, मैं छू की रक्षा करूंगा। छू, चाहे तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, बस तुम्हें जो चाहिए मैं वह करके दूंगा। लिंगचुआन, अभी डॉक्टर ने फिर से अस्पताल का खर्च मांगा। ये आदमी क्या कर रहा है? 1 हफ्ता हो गया, अभी तक माफी मांगने नहीं आया। वह पैसे नहीं भेज रही। मैं अस्पताल का खर्च कैसे दूं? वरना तुम उसे फोन कर लो। ठीक है। मेरा फोन काटने की हिम्मत। क्या बदकिस्मती है। यह व्यक्ति मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत। अगली बार अगर वह फिर घुटने टेक कर माफी मांगे तो मैं भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। लिंगचुआन, अगले सप्ताह जियांगचेंग के सबसे अमीर किन ग्रुप में सगाई का भोज होने वाला है। तुम्हारी प्रतिभा से, बस उनसे मिलकर किन ग्रुप के उत्तराधिकारी किन सिन्यान से तुम्हारी रचनात्मक परियोजना को निवेश मिल ही जाएगा। तब सिर्फ अस्पताल का खर्च ही नहीं, तुम भी इससे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगे। किन ग्रुप राजधानी का नंबर 1 समृद्ध परिवार है। किन सिन्यान की सगाई की दावत में आम लोगों का प्रवेश मुश्किल है। अगर मेंग चू। देखो जियाई, तुम सच में मेरी किस्मत बदलने वाली हो। बस तुम भविष्य में सफल हो जाओ, मुझे मत भूलना। कैसे भूल सकता हूं, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मेंग चू, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तुम घुटनों के बल विनती करोगी तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। क्या बात है, जियांगचेंग के सबसे अमीर घराने इतने प्रभावशाली लोग आए हैं। इसमें खास क्या है? जब मैं कामयाब हो जाऊंगा आगे से ऐसे समारोहों में हम अक्सर आया करेंगे। अरे वो देखो, वो जो ग्रुप के जो शाओकोंग हैं, कहते हैं उनका किन सिन्यान से काफी करीबी रिश्ता है। चलो हम भी मिलने चलते हैं। जोजोंग, नमस्ते, मैं शेन लिंगचुआन हूं। ये कौन है? ओह, क्या ये मेंग परिवार की मिस है? क्या ये वही गरीब लड़का है जिसे पसंद करती है? हाँ, तुम मुझसे क्या काम है? जोजोंग, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें निवेश करें। मैं वादा करता हूं इसका भविष्य उज्जवल है। अरे, मैं पूछता हूँ, तुम जैसे लोग क्या हमेशा हम अमीरों को मूर्ख समझते हो? बस यूं ही बातें करके मुझसे असली पैसा चाहते हो? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? मेंगचू तुम पर पैसे क्यों नहीं उड़ा रही?
हा हा, उसका मन भर गया है। हा 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 हा। मेकअप करवाया। दर्जनों लोग मुझे गुड़िया समझकर नचाते रहे। मुझे खाने को भी नहीं दिया। बस एक और खा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इतने सारे लोग। आप लोग बात करिए। शेन लिंगचुआन भैया, गुस्सा न करें। ये तो हद हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ कैसे? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। चाहे तुम मुझसे मिलने को कितनी भी तरसो, आज के मौके को तो देख लेती। इस तरह के कपड़े पहनकर आई हो, शर्मिंदगी मोल ले रही हो। लगता है मैंने किन सिनियान को शर्मिंदा कर दिया। मेंगचू, मैं तुमसे कह रही हूं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मेरे पीछे मत पड़ो। भले ही तुम्हारे पास ताकत और हैसियत हो, मैं शेन लिंगचुआन उसकी कद्र नहीं करता। तुम फिर क्या पागलपन कर रही हो? मैंने पिछली बार साफ नहीं कहा था। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्यार है। इन सब हरकतों की जरूरत नहीं मेरा ध्यान खींचने के लिए। मुझे समझदार औरतें पसंद हैं, तुम जैसी बदचलन औरतें नहीं जो सिर्फ मर्दों के पीछे भागती रहती हैं। कहते हैं मैं मेंगचू की मदद पर जी रही हूं। अभी दिखाती हूं तुम्हें मेंगचू मेरे सामने कितनी छोटी है। ये मेंग साहिबा तो सच में बेचारी है। दिल के आदमी ने इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी हार नहीं मान रही। सुनो, मैंने सुना है मेंगचू तो प्यार का दीवाना है। शेन लिंगचुआन के पीछे इतनी जिद से पड़ी है, सुनते हैं उसे गुर्दा भी देना चाहती है। अगर मेरी बेटी ऐसी दीवानी होती, मैं उसे जरूर मार डालती। पिछले जन्म में मैं शेन लिंगचुआन के पीछे पड़ी थी। मैंने अनगिनत बेवकूफियां की। मैंने सोचा था सच्चा प्यार अजेय है, मगर मुझे पता ही नहीं था दूसरों की नजरों में मैं एक मजाक बन गया था। तुझे देखकर लगता है तेरी भी कुछ काबिलियत है। इतना सब होने के बाद भी फिर भी मंगचू तुझ पर फिदा है। मुझे ऐसी औरत पसंद नहीं। पैसे से क्या फर्क पड़ता है। मैं शेन लिंगचुआन सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूं, औरतों पर नहीं। हाँ, कितना आत्मसम्मान है। शेन लिंगचुआन, क्या मैंने पिछली बार तुम्हें साफ नहीं बताया था? अब मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो यहां तक क्यों आए? पिछली बार तुमने किसी आदमी को बहाना बनाया, सिर्फ एक बहाना था। अब भी आकर मुझसे चिपकी हुई हो। आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। किन जी, मिस मेंग को कुछ हो गया है। मेंगचू, क्या तुम्हें याद है पहले जब मैंने कहा था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तब तुम रोते हुए मुझसे कैसे गिड़गिड़ा रही थी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेंग जी ने तब तुमसे कैसे मिन्नतें की थी? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। वाह ओ, तुम बेहया हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? शेन लिंगचुआन मुझे दोष देता है कि मैंने पहले लोगों को ठीक से नहीं पहचाना। ऐसे घटिया इंसान को सच्चा प्यार समझ लिया। तुम सच में मुझे घिन दिलाते हो। ऐसा लड़का वाकई बहुत घटिया है। ये सब बातें भी सबके सामने कह दी। मिस मेंग, मुझे पता है आपका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन प्यार को पैसों से नहीं तोला जा सकता। और श्रीमती शेन की जान को धमकी बनाना तो बिल्कुल गलत है। हाँ, वही मुझसे पीछा नहीं छोड़ रही। घिनौने तरीकों से मुझे बहकाती है। जब देखा मैं नहीं मानता तो मेरी माँ की जान को धमकी देने लगी। मेरी माँ को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया। इस औरत का दिल बहुत काला है। सोचा नहीं था वह ऐसी होगी। कितनी दुष्ट है किसी की माँ की जान से खिलवाड़। मेंगचू, आज मैं तुम्हें एक माफी का मौका दे सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और सबके सामने यह वादा करना होगा कि तुम मेरी माँ को किडनी दान दोगी और सारा इलाज का खर्चा उठाओगी। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? हाँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम नहीं मानोगी तो आज जब मैं किन सिनियान से मिल लूंगा, तब तुम चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी। तब बहुत देर हो चुकी होगी। ओह, अब समझा। तुम किन सिनियान से मिलना चाहते हो? बकवास बंद करो, फटाफट घुटने टेको और माफी मांगो। थोड़ी देर में सगाई का भोज शुरू होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी छवि मिस्टर किन के सामने खराब हो। छोटी प्यारी, तुम हंस भी रही हो। जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। आज वह आदमी यहाँ नहीं है जो तुम्हारी हिफाजत करे। जल्दी घुटने टेको। यहाँ उपद्रव कौन कर रहा है? तुम वह आदमी नहीं हो। यह अशिष्टता है। ये किन परिवार की सगाई की पार्टी है? तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? मैं ही किन सिनियान हूँ। मेंगचू मेरी मंगेतर है। आपका क्या कहना है? सब ठीक है। ये कैसे संभव है? शेन लिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को परेशान करने की? कितनी बड़ी हिम्मत है।
यह असंभव है। मुझे अभी ऐसा लगा तुमने मेरी मंगेतर से तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा। नहीं नहीं मिस्टर किन, आपने गलत सुन लिया। बेशर्म, बॉस बोल रहे हैं, तुम बीच में बोलने की हिम्मत करते हो? तो मेंगचू तुम्हारी मंगेतर है? यह नहीं हो सकता। उसने साफ कहा था उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। उसने कहा था वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तुम्हारी यह हिम्मत मेरे सामने बहस करने की? मैं भूख हो तो कहो, ऐसे कपड़ों में कैसे आए? सर्दी नहीं लगेगी? मैं ठीक हूँ। मेरे पिछले जन्म में नहीं सुना था मेंगचू और किन सिनियान का क्या रिश्ता है। वे कैसे सगाई कर सकते थे? मेंगचू, तुम फिर क्या चाल चल रही हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुरंत रुको, वरना मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। तुम नाराज हुए तो क्या हुआ? किन किन सर, आप मेंगचू के धोखे में ना आए। वह पहले मुझसे चिपकी रहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। अब पता नहीं किस तरकीब से आपको सगाई के लिए बेवकूफ बनाया। इस औरत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं और आचू, ये बचपन में तय की गई सगाई थी, बस इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। और तुम तो मेंगचू द्वारा फेंके हुए कुत्ते जैसे हो। मेंगचू, तुमने खुद कहा था कि मुझसे ही शादी करोगी। अब ताकतवर किन परिवार से जुड़ गई हो तो मुझे छोड़ना चाहती हो, और मेरी मां को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे सिर्फ यह पछतावा है कि मैंने पहले नहीं देखा कि तुम इतनी चंचल और बेवफा औरत हो। मैं चरित्रहीन हूँ। क्या ये तुम नहीं हो जो 3 साल से गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है और मुझे झूठ बोलकर फंसाए रखा? क्या तुम बस चाहते थे कि मैं तुम्हारी माँ को किडनी डोनेट करूं इलाज के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन लिंगचुआन, क्या तुम कहना चाहते हो कि शू जियाई सिर्फ तुम्हारी कजन है, वो तुम्हारी 3 साल की गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है। तुम इनकार करना चाहते हो? ये तुम्हारी 3 साल की सालगिरह पर खींची गई तस्वीर है ना? तुम्हारे पास यह तस्वीर कैसे आई? शेन लिंगचुआन, तुम बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे क्यों धोखा देकर सिंगल बताया? ये सब जरूर मिस मेंग के लिए है। तुमने उस पर खूब पैसे उड़ाए होंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाना और मेंगचू के पैसे भी ऐंठना, फिर खुद को पीड़ित बताना, ऐसे इंसान को शर्म नहीं आती। बिल्कुल सही शेन लिंगचुआन। अगर शुरू से ही मुझे पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं मेंगचू किसी और के पुरुष को छीनने वाली नहीं हूँ, खासकर तुम जैसे स्वार्थी और झूठे आदमी को। मेंगचू ऐसी नहीं है। मैंने तो कहा था। तुम अचानक ऐसे क्यों बदल गई? किसी और से सगाई करने लगी? असल में तुम्हें जलन हो रही थी। तुम्हें पहले से ही पता था मेरा और शू जियाई का रिश्ता। जानबूझकर किसी और से सगाई की। तुम चाहती थी कि मुझे पछतावा हो, फिर मैं लौटकर तुमसे विनती करूं, है ना? तुम जो चाहो कहो, मैंने तुम्हारे लिए हद कर दी है। तुम इस गंदी चीज को यहां से बाहर फेंक दो। मेंगचू, तुम्हें पछतावा होगा। कृपया सभी अपना मनोरंजन जारी रखें। मेरी और मेंगचू की सगाई के भोज में आप सभी का स्वागत है। किन सिनियान, तुमने तो बड़ी छुप कर रखा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम और मिस मेंग बचपन की सगाई में बंधे थे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। मेंगचू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किन सिनियान, इस बार मैं हमारी किस्मत जरूर बदलूंगा। मैं हाँ करती हूँ। चाहे तुम किसी भी वजह से मुझसे शादी कर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। किन सिनियान,
निकालो वरना तुझे मार डालूंगा कमजोर। नहीं दूंगा। चलो। वापस दो, ये मेरी माँ की यादगार है। रुको, चोरी करने की हिम्मत, देखता हूं मार डालूंगा। तुम ठीक तो हो? लो तुम्हारी चीज। शुक्रिया। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो विरोध करना सीखो, वे कमजोर पर ही हावी होते हैं। कुछ डंडे खाओगे तो सीधे हो जाएंगे। विरोध करना, क्या क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, पर पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। ठीक है, मैं मजबूत बनूंगा। बचपन में मैंने संयोग से सताए जा रहे किन सिनियान की जान बचाई, तब पता चला यही वो हैं जिनसे मेरी सगाई हुई थी। उस दिन के बाद मैंने जानबूझकर उनसे दूरी बना ली। लेकिन किन सिनियान एक सताए जाने वाले अनाथ से निर्णायक और दृढ़ किन परिवार के मुखिया बन गए। इन सब सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया होगा। तुम जाग गए। अच्छा लग रहा है? अभी अभी तुम्हारे निजी डॉक्टर ने जांच की थी। उन्होंने कोई बीमारी का नाम भी नहीं बताया, बस एक गोली छोड़कर चले गए। तबीयत तो ठीक थी, फिर खून क्यों उगलने लगे? कोई बात नहीं, ये पुरानी समस्या है। मुझे याद है पिछले जन्म में किन सिनियान को कोई छिपी बीमारी थी। मेरे सगाई तोड़ने के कुछ ही दिन बाद वे इलाज के लिए विदेश चले गए थे। अब देख रही हूँ वाकई हालत गंभीर है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे बाद में अखबारों के गपशप में पढ़ना याद है किन सिनियान को उनके करीबी ने ही झड़ दिया था। क्या किन परिवार में कोई दगाबाज है? तुम क्या सोच रही हो? मैं यहाँ आकर रहने लगूं। तुमने क्या कहा? हमारी सगाई तो हो चुकी है, मेरा यहाँ आना क्या कोई गलत बात है? इतने बड़े घर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, और अगर तुम फिर खून उगलकर बेहोश हो गए, कोई देख नहीं पाया तो क्या होगा? तुम ठीक कह रही हो। मुझे किसी और का करीब से ख्याल रखना पसंद नहीं। तुम आना चाहो तो स्वागत है। पिछले जन्म में तुमने मेरी लाश संभाली थी, इस जन्म में अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। शेन लिंगचुआन, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? यह सब तुम्हारा ही सुझाव था कि मैं किन सिनियान से मिलूं। अब देखो क्या हुआ, किन सिनियान और मेंग चू की सगाई तय हो गई। मैं बड़ी हंसी का पात्र बन गया हूँ। यह तो छोड़ो, मैंने किन सिनियान को नाराज भी कर दिया। मुझे कैसे पता होता कि किन सिनियान मेंगचू से शादी करेगा? क्या मेंगचू हमेशा तुम्हें पसंद नहीं करती थी? कौन जानता है वो प्यारा सा दिमाग अब क्या चाल चल रहा है। क्या मेरी मां को क्या हुआ? अच्छुआन बेटा, माँ का इलाज नहीं करवाएंगे, चलो घर चलते हैं। मां फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। आराम करो, मैं आती हूं। यह लो, बिल भरने में और देरी नहीं हो सकती, आज ही चुकता करना होगा। इतना ज्यादा कैसे हुआ? यह लो, बिल भरने में और देरी नहीं हो सकती, आज ही चुकता करना होगा। इतना ज्यादा कैसे हुआ? यह जियांगचेंग का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। मरीज आईसीयू में है। विदेशी मंगाई हुई खास दवाएं भी चल रही हैं। खर्चा तो ज्यादा होगा ही। इससे पहले सब भुगतान मिस मेंग के खाते से होते थे, पर इस महीने खाता बंद हो गया है। मेंगचू, तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। अगर आज अस्पताल का बिल नहीं भरा गया तो मरीज को डिस्चार्ज करना होगा। यह अस्पताल का नियम है। क्या नियम? तुम डॉक्टर लोग जान बचाने से इनकार कर रहे हो और मेंगचू की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? हाँ? पैसे नहीं है तो इलाज क्यों करवा रहे हो? हाँ, यह किन ग्रुप का अस्पताल है? यहां शोरगुल मत करो। गुंडागर्दी, इसे बाहर फेंक दो। रुको। श्रीमान शेन, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे बॉस कौन हैं?
वो अंदर वाला वो हमारे बॉस हैं। जो शाओकोंग, आपने मुझे क्यों बुलाया? बैठिए। पिछली बार गलतफहमी थी, इस बार आपको यहां बुलाया है एक सहयोग पर चर्चा करने के लिए। जो शाओकोंग, आप मेरे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। निवेश कहना भी ठीक है, पर यह मेरा प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट? मैं चाहता हूं कि आप किन सिनियान के साथ धोखा करवाना। क्या? यह प्राण बढ़ाने वाला है, यह रक्त बढ़ाने वाला है और यह लीवर के लिए अच्छा है, यह किडनी के लिए टॉनिक है। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, अच्छे से पोषण की जरूरत है। ये सब है, मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए यह पकाया है, छक कर देखो। ये सब तुमने खुद हाथ से पकाया है? ये किडनी के लिए टॉनिक है। स्वाद कैसा है? अच्छा है। फिर ज्यादा पियो। सबसे प्यारा इंसान। बचाओ, फोन नंबर हटाना कैसे भूल गया? इतनी शर्मनाक नोट किन सिनियान ने देख लिया? मेरी बात सुनो, अब मेरा सबसे प्यारा इंसान तुम हो। तुमने क्या कहा? वैसे भी मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मंगचू, वो औरत, हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? लिंग चुआन, क्या तुम सच में झो शाओचोंग की बात मानोगे? क्या तुम मंगचू को वापस लाने जा रहे हो? मंगचू को वापस लाना नहीं, बल्कि छिन सीनियान को धोखा देना है। लेकिन छिन सीनियान, क्या हम उसे नाराज कर सकते हैं? पिछली बार तो नाराज कर ही चुके हैं। अब मुझे सिर्फ जो शाओचोंग का साथ देना है, और ये जो बहुत चालाक है। छिन सीनियान शायद उसका मुकाबला न कर सके। ऊपर से मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो मेरा क्या? तू चिंता मत कर, मेरे दिल में सबसे प्यारी औरत हमेशा तू ही रहेगी। और अभी तुझे पहले मेरे साथ एक नाटक करना होगा। तू कहां गई थी? सामान तो लाना ही था, अब तो तेरे घर ही रहूंगी। कुछ चीजें तो लानी पड़ेंगी ना। मैं तुझे लेने आऊंगा। कितना ध्यान रखता है। मेंगचू, तू फिर यहाँ क्यों आया है? मैंने गलती कर दी। मेंगचू, सब मेरी ही गलती है। मुझे पता है तू अभी भी मुझसे नाराज है। मुझे तुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। मेरा और शू जियाई का रिश्ता, मैंने शू जियाई से संबंध तोड़ लिए हैं। अब मुझे समझ आया, मैं हमेशा तुझसे ही प्यार करता था। तुमने क्या कहा? आचू, मुझे पता है मैंने पहले बहुत कुछ किया है जो तुम्हारे लिए गलत था। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारा दिल दुखाती रही। तो वो इसलिए कि मुझे लगता था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसलिए। तुम्हें लगता था तुम मेरे लायक नहीं हो, इसीलिए तुमने मुझे लटकाए रखा, मेरा मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है, मैं खुद को पहचान नहीं पाई जब तक मैंने नहीं देखा कि तुम और किन सीनियन सगाई कर रहे हो। तभी मुझे समझ आया कि दिल टूटना कैसा होता है। चाहे तुम सच बोल रही हो या नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई मेंगचू। बस तुम चाहो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करता रहूंगा। लिंग चुआन, तो सचमुच तुमने मुझे सिर्फ उसकी वजह से छोड़ दिया? लिंग चुआन, अब समझ आया, तुमने सचमुच उसी के चलते मुझे तोड़ा है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही। वह तुमसे प्यार करने लगा है। हालांकि वह शरीर से मेरे साथ है, मगर उसका दिल तो बहुत पहले ही मुझसे दूर जा चुका है। मेंगचू, चूंकि तुमने मेरे लिंग चुआन भैया को छीन लिया है, तो कृपया मेरी तरफ से उनकी अच्छी देखभाल करना। तुम दोनों की जोड़ी सुखी रहे। अरे, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा,
मैंने उसे सब कुछ साफ कह दिया है। जिससे मैं प्यार करता हूं वो सिर्फ तुम हो। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मुझे पता है तुमने किन सीनियान से सगाई की है, बस मुझे चिढ़ाने के लिए। अब मैं सच में समझ गया हूं। अच्छू, क्या हमें एक और मौका मिल सकता है? क्या हम फिर से प्यार कर सकते हैं? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम सही समय पर आई हो। मुझे पता है तुम जियांगचेंग की सबसे ताकतवर शख्सियत हो, लेकिन प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। मेंगचू हमेशा से जिसे प्यार करती थी वो मैं ही था। उसने तुमसे सगाई सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए की थी। तो किन सिनियान, कृपया छोड़ दो। अचू, अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो मैं रास्ता दे दूंगी। अचू, अगर तुम सच में उसे प्यार करती हो तो मैं हट जाऊंगी। अरे मैं अच्छू देखो, किन सिनियान ने इतनी आसानी से हाथ खींच लिया। वह तुम्हारी परवाह उतनी भी नहीं करता। शेन लिंगचुआन, मुझे नहीं पता तुम अचानक फिर क्या कर रहे हो। यहाँ आकर बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? पहले मैं ना समझ थी, लेकिन अब तुम कुछ भी कहो, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं, मैं यकीन नहीं करता। तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी। तुम कैसे कह सकती हो कि अब प्यार नहीं है? पिछले जन्म की सारी दर्दनाक यादें कब की मिट चुकी हैं। मेरे तुम्हारे लिए जज्बात, चाहे तुम मानो या न मानो, मैं सच कह रही हूँ। कृपया आगे से मुझे परेशान मत करना, और खासकर मेरे मंगेतर के सामने नहीं। ऐसी बकवास मत करो। वैसे किन सिनियान तुमसे अलग है। उसका जाना इसलिए नहीं था कि वो मुझे अनदेखा करता है, बल्कि एक गलत फहमी के कारण था। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो नहीं चाहता कि मैं मुश्किल में पड़ूं। किन सिनियान कोई आसान आदमी नहीं है। अपना ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा अभिनय अच्छा है। मैंने पहली बार देखा है कि किन सिनियान इतना गुस्से में है। धन्यवाद जोजी। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेंगचू हमेशा से मुझसे ही प्यार करती है। उसने तुमसे सगाई सिर्फ इसलिए की मुझे चिढ़ाने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, शराब कम पियो, पोषण लेना चाहिए। लो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, पोषण की जरूरत नहीं। सोचा नहीं था किन सिनियान इतने दुबले दिखते हैं। बॉडी अच्छी है। अच्छी लग रही है। हाँ। अरे तुम्हें शेन लिंगचुआन से इतना प्यार है? मैं पहले शायद मैंने सच में उसे पसंद किया था, लेकिन मेरे लिए यह पिछले जन्म की बात हो चुकी है। अभी इस पल मेरी पसंद कोई और है। कौन है? आप पहले काम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। मैं चली। रुकिए। जो परिवार द्वारा आयोजित जन्मदिन समारोह है, मुझे एक निमंत्रण भेज दीजिए। निमंत्रण पर यह भी लिखा है कि मैं परिवार सहित उपस्थित रहूं। बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया, शुक्रिया। लड़का तो बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली लग रहा है। वाह, कितनी सुंदर है। हाँ, लड़का होशियार और लड़की सुंदर, बिल्कुल जोड़ी मिलती है। किन सिनियान मंगेतर मिलने के बाद तुम पूरे व्यक्तित्व में चमक उठे। बाबूजी दीर्घायु और स्वस्थ रहें। पलक झपकते ही घर बसाने वाले हो। तेरे माँ बाप आसमान से देख रहे होंगे, जरूर बहुत खुश होंगे। यही तुम्हारी मंगेतर है ना? सचमुच बहुत सुंदर हैं। चू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेंगचू, आखिरकार मुझे तुम मिल गई। ये कौन है? तुम्हारी किन सिनियान की मंगेतर को परेशान करने की हिम्मत? तुम्हें नहीं पता, पिछली बार सगाई पर भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? मैं अभी तुम्हें ढूंढने किन के घर गया था, तुम वहां नहीं मिली। सुना तुम जन्मदिन के समारोह में आ रही हो, तो मैं। हमने पिछली बार साफ साफ कह दिया था। अब तुम फिर क्या चाहते हो? अच्छू,
मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पता है तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा जब तक तुम मेरे बदलाव को नहीं देख लेती और मेरी ओर नहीं लौटती। तुम क्या कह रहे हो? किन सिनियान के सामने ही उससे छेड़छाड़। शेन लिंगचुआन, तुम्हें जान से मोह नहीं रहा? हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे मिलने मत आना। मेंगचू, मैं सच में मानती हूं गलती थी मेरी। पहले तुम मुझ पर इतने मेहरबान थे, मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारे एहसान ठुकराए। माफ करना, मैं सजा की हकदार हूं, जानती हूं माफ नहीं करोगे, मगर विनती है, दो एक मौका गलती सुधारने का, ठीक है ना? मेंगचू, ये वो प्यार भरा खत है जो तुमने मुझे लिखा था, याद है? तुमने कहा था चाहे कितनी भी भूल करूं, तुम्हारा प्यार रहेगा मेरे लिए, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल हमेशा रहेगा सिर्फ मेरा। शेन लिंगचुआन। इतना सीधा। कितना घटिया। किन सिनियान किसी की रद्दी चीज चाहता है। शेन लिंगचुआन, यही तुम्हारा मकसद है। मेंगचू बेबी, हमारे बीच अभी कितनी यादें हैं, सिर्फ ये चिट्ठियां ही नहीं, बहुत कुछ और भी है। चुप रहो, कोई है? इस गंदी चीज को बाहर फेंक दो। अरे अंधा, किन साहब के आदमी से भी झगड़ा? आह, अभी बाहर जाओ, भागो, बाहर निकलो। ये क्या है? ये क्या चीज है? ओह, वाह, धमाकेदार। वाह, बहुत बोल्ड है। किन सिनियान की बहुत बदनामी हुई। शेन लिंगचुआन, तुम कितने बेहया हो। तस्वीर मुझे वापस दो। हे भगवान, मंगेतर ने वहीं पर ऐसी तस्वीर दिखा दी। छिन सीनियान, ये तो बहुत शर्म की बात है। बचाओ, क्या छिन सीनियान अपनी इज्जत के लिए हमें मार देगा? ऐसी मंगेतर मिली है तो किस्मत ही खराब है। आखिर चल क्या रहा है? छिन साहब, मुझे पता है आप बड़े आदमी हैं, हम जैसे छोटे लोगों को मिटाना आपके लिए आसान है, लेकिन मैं और आचू सच्चा प्यार करते हैं। आप क्या चाहते हैं? कृपया छिन साहब, हमें एक होने दें। मेंगचू के साथ सगाई तोड़ना। यही तो तुम्हारा मकसद था। अचू, मैं सचमुच जानबूझकर नहीं किया। अगर किन अचानक मुझे न पकड़ते तो वो तस्वीरें भी न गिरती। और सच कहूं तो किन मुझसे ज्यादा अमीर हैं। अब तो यह हो ही गया, हमें किस्मत मान लेनी चाहिए। क्या किन साहब सगाई तोड़ देंगे? मुझे लगता है हाँ, अगर मैं होता तो मैं भी तोड़ देता। कोई मर्द इस तरह की बेइज्जती कैसे सह सकता है। मैं किन के सगाई तोड़ने का समर्थन करता हूँ। इस किस्म की औरत किन के लायक है ही नहीं। सीनियन, पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो समझदार हो। तुमने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, यह आसान नहीं था। इसे कभी बर्बाद मत करना किसी औरत के हाथों। मेरे दादा सही कहते थे सिनियन, तुम्हारी हैसियत और ओहदे से तुम्हें कोई भी औरत मिल सकती है। ऐसी औरत के लिए क्यों लोगों की हंसी बनो। कोई भी आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा जिसका नाम पूरी तरह खराब हो। मंगचू, सार्वजनिक जगह पर ये तस्वीरें उजागर करना, अब से तुम पूरे जियांगचेंग में हर किसी को पता चल जाएगा। मैं देखना चाहता हूं क्या छिन सिनियन अब भी तुमसे शादी करेगा। सगाई रद्द करो। सगाई रद्द करो। सगाई रद्द करो। कौन कहता है मैं सगाई रद्द करूंगा? कौन कहता है मैं सगाई रद्द करूंगा? मैं किन सिनियान, जिस दिन तुमसे शादी का वादा किया था, कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम सचमुच रद्द नहीं करोगे? लेकिन ये तस्वीरें? बस इन कुछ नकली तस्वीरों से तुम सोचती हो मैं अपना विचार बदल दूंगा। तुमने मुझे बहुत कम आंका है। मुझ पर भरोसा करो। आज की ये बात अगर बाहर फैल गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने फैलाया। यहां मौजूद हर व्यक्ति वह मेरा किन सिनियान का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए सबसे विनती है कि अपनी जुबान संभाल कर रखें। किन सिनियान ताकत दिखा रहा है। मेंगचू की किस्मत अच्छी है जिसने किन सिनियान को खुशी खुशी सिर पर टोपी रखने पर मजबूर कर दिया। ताकत और हैसियत होने से क्या हुआ, आखिरकार दूसरे के बच्चे का पिता तो बनना ही पड़ा। किन सिनियान मुझे जानता है, मुझ पर भरोसा करता है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से वह सबकी हंसी का पात्र बने। मैंने कभी इन तस्वीरों को नहीं खींचा। ये तस्वीरें नकली हैं। मैं जानती हूँ कि सब लोग गपशप में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए जैसे ही औरत की इस तरह की चुभती हुई तस्वीरें देखते हैं, आप तुरंत मान लेते हैं कि वह सच्ची हैं, क्योंकि अगर झूठी हुई तो मजा नहीं आएगा। फिर बहुत से घृणित लोग इस तरह के नीच हथकंडों से दूसरों को बर्बाद करते हैं। असल में इन झूठों को उजागर करना बहुत आसान है।
यह चेहरा वाकई मेरा है। उसकी गर्दन पर एक साफ काला तिल है, लेकिन मेरी गर्दन पर कोई तिल नहीं है। हाँ हाँ, शायद उसने मस्सा हटा दिया। और ये वाली भी। पी की तो काफी असली लगती है, लेकिन फोटो में जो इंसान है उसके कान में बिल्कुल लोब नहीं है। मेरे कान से बिल्कुल अलग है। सच में असली लग रही है। क्या सच में ये पी की गई फोटो है? घटिया इंसान, ऐसा तरीका अपनाया। लेकिन पहले तो मेंग छू हमेशा ही शेन लिंगचुआन के पीछे थी। बहुत लोग जानते हैं, काफी चर्चित था वो। हाँ, मुझे तब लोगों की पहचान नहीं थी। मुझे शेन लिंगचुआन पसंद था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है। इस हालत में तुम लगातार मुझे धोखा देते रहे। रिश्ता पूरी तरह खत्म। लोग एक लड़की की कहानी, प्यार के लिए कुछ भी करने वाली, सुनने में मजा लेते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि प्यार का दीवाना इंसान भी कभी आंखें खुल जाती हैं। शायद हमने मेंग छू को निर्दोष साबित कर दिया। सारा दोष इस घिनौने आदमी का है। हाँ, मैंने ये तस्वीरें ली ही नहीं, इसलिए मुझे देखे जाने का डर नहीं। लेकिन मान भी लें, अगर मैंने ली भी होती तो क्या हुआ? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती उनकी है जिन्होंने जानबूझकर तस्वीरें फैलाईं, जो जानते थे वह बेगुनाह है, फिर भी जबान और कलम से हमला कर रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा। गिरफ्तार कर लो। देखते हैं उसमें इतनी हिम्मत कैसे मेरी मंगेतर को बदनाम करने की। मिस्टर जॉ, जल्दी इस व्यक्ति को निरीक्षण ब्यूरो भेज दो। मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा अचू के पक्ष में रहूंगा। निकम्मा, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। मेंग चू भी पता नहीं कैसे अचानक पहले जैसी नहीं रही और वह किन सिनियान के साथ मिल गई है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मतलब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है? अच्छा, तो फिर मैं अभी अस्पताल को कहूंगा तुम्हारी मां को डिस्चार्ज करने के लिए। और मैंने जो पैसा तुम्हें दिया था वह। नहीं नहीं, मत जोश आओ, थोड़ा और समय दीजिए, मेरे पास और तरीके हैं। तुम जो भी तरीका अपनाओ, बस मैं चाहता हूं कि किन सिनियान को बुरे दिन देखने पड़े। ये सब कैन सीनियन को पसंद है? कैंसर ज्यादा खाने में नहीं चुनते, लेकिन उनका स्वाद हल्का है। हमेशा इतना कमजोर खाना खाते हैं, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी सेहत इतनी कमजोर है, अच्छी तरह से पोषण देना चाहिए। थोड़ी देर में हम उनके लिए कुछ सामान खरीदेंगे। लौटकर मैं उनके लिए सूप बनाऊंगी। मैम हमारे कैंसर का बहुत ध्यान रखती हैं। अगर कैंसर को पता चले कि मैम हर बार खुद सब्जी खरीद कर खाना बनाती हैं, तो वे बहुत खुश होंगे। इन सालों में कैन साहब हमेशा अकेले रहे हैं। जब मिस आई, कैन साहब के चेहरे पर मुस्कान काफी बढ़ गई है। वांग जी, तुम पहले तैयारी करो, मैं पार्किंग में इंतजार करूंगी। अरे ठीक है। ओह, तुम लोग क्या करना चाहते हो? बिल्कुल तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आदमी चाहिए। ये लड़की का फिगर कमाल है। हाँ हाँ बॉस, आज कुछ अच्छा खाते हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कैन सीनियन की मंगेतर हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो देखना। क्या 4-5 साल की बातें कर रहे हो? मैं नहीं जानता। हम आज बस तुम्हें पसंद कर लिया। हे हाँ हाँ चलो। दूर हो जाओ, तुम लोग उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। शेन लिंगचुआन, हम हीरो बनकर बचाना चाहते हो, है ना? अब तुम्हें अच्छी तरह हिसाब चुकता करेंगे। मारो इसे, भाग जा। दूर हो जा, दूर हो जा। गंदी लड़की, आज अगर ये लड़का ना होता मैं तुम्हें पकड़ लेता। चलो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। उफ। तो आज उसने मुझे बचा ही लिया। ठीक है, जाने दो, चलो। शुक्रिया मान लेते हैं उसे। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ठीक है। हाँ। अरे अरे, जो शाओकोंग, भाइयों का अभिनय ठीक था ना? हाँ, कामयाब रहा। शाबाश। जो शाओकोंग, ऐसा कोई और काम हो तो फिर बुलाना। हाँ चलो। दर्द सहकर किया। फिर भी अस्पताल चले? नहीं, बस खरोंच आई है।
दरअसल तुम मेरी फिक्र न करती तो भी चलता। फिक्र कैसे ना करूं? आखिर तुम मेरी वजह से घायल हुई। ये मेरी गलती है, मैंने इतनी गलतियां की हैं। मेंगछू, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? पुरानी बातें अब दोबारा मत उठाओ। तुम अपनी दवा वापस ले जाओ। अच्छू, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। मिस प्रमुख किन, मिस को कुछ हो गया है। अच्छू, मैं जानती हूं, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तुम्हारी माफी की भी उम्मीद नहीं करती। मैं ठीक हूं, तुम लौट जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। आज तुम्हारी रक्षा कर पाई तो मर भी जाऊं तो भी सार्थक है। बस एक आखिरी इच्छा है, क्या मुझे एक बार और गले लगा सकती हो? जब किन सिनियान ने देखा हमारी गले मिलने की तस्वीर, मुझे पूरा यकीन है वह तुम पर फिर विश्वास नहीं करेगा। अच्छू? शेन लिंगचुआन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? क्या? अभी अभी मैं तुम्हारे झांसे में आ ही गया था। मैंने सोचा था तुम सचमुच बदल गए हो। मंगचू, ऐसा नहीं है। अभी मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा जानता हूँ। तुम बाहर से शरीफ लगते हो, असल में अंदर से तंग दिल हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को किडनी देने से मना किया, तुम मुझसे नफरत करने में भी देर नहीं लगाओगे तो अचानक मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? अच्छू, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, मुझे फंसाया नहीं। बस कुछ देर पहले के वे गुंडे तुम्हारा ही काम थे ना? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पूरे जियांगचेंग में ऐसा कौन है जो नहीं जानता किन सिनियान के नाम को? वे लोग अभी, उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, सिर्फ मुझ पर ही टूट पड़े। और तुम इतने सही समय पर आ गए। शेन लिंगचुआन, तुमने पहले भी मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किए ये सारे घटियापन और षड्यंत्र। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभी कहीं छिपकर कोई मेरी तस्वीरें खींच रहा होगा। अगर मैंने इनकार नहीं किया होता और तुम्हें गले लगा लिया होता तो यह तस्वीर तुरंत किन सिनियान के हाथों में पहुंच जाती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। कमजोर इंसान कभी अपने सामने नहीं झुकते, बस दोष दूसरों पर थोप देते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? पिछले जन्म में तुमने शू जियाई को मार डाला था। इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी माँ को मारने नहीं दूंगी। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने भी दोबारा जन्म लिया है? तो तुम भी? अब समझ में आया। क्या समझ में आया? अब समझ में आया कि मेरी जिंदगी में मैं कभी मूर्ख नहीं बना। तुमने मुझे खेल बनाया। पिछली जिंदगी में तुमने क्योंकि शू जियाई की मौत पर मुझसे बहुत नफरत की, फिर भी मुझसे शादी की। इन सब के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं खुद को ही दोष देता हूँ कि मेरी समझ कम थी। फिर से जीने का मौका मिला, मैंने कभी बदला लेने का नहीं सोचा। मैं बस यही चाहता हूँ कि इस जन्म में तुमसे कोई रिश्ता न रहे। कोई रिश्ता न रहे? तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम दूसरा किडनी स्रोत ढूंढ सकते हो और अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें शू जियाई के साथ रहने से। शेन लिंगचुआन, मुझे छोड़ दो। अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेंगचू, इस जन्म में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेंगचू कहाँ है? मेंगचू साहिबा ने मुझसे गैराज में मिलने का वादा किया था, पर मैं नीचे आया तो वह नहीं मिली। मेंगचू, तुम कहाँ गई थी? सीसीटीवी फुटेज चेक करो, चाहे पूरा जियांगचेंग छान मारो, मुझे मेंगचू को ढूंढ कर लाओ। जी। मुझसे दूरी बनाना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो? कमीने, मैंने तुम्हें मुसीबत का नाटक करने को कहा था। मेंगचू का अपहरण करने को किसने कहा था? तुम अभी कहाँ हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि किन सिनियान को तकलीफ देनी है? मैंने तो बस तुम्हारे ही कहे अनुसार किया। मैंने तुम्हें चाल चलने को कहा था, अपहरण करने को नहीं। तो आपको ही मेरी मदद करनी होगी इस मामले को छिपाने में। अगर किन सिनियान ने मुझे ढूंढ निकाला तो आप भी नहीं बच पाएंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम ये मत भूलना, तुम्हारी एक और मां मरने वाली है मेरे कब्जे में। यह धमकी नहीं है, सहयोग है। अगर किन सिनियान को पता चला कि तुम उसके पीछे पड़े हो, वह क्या करेगा? मेरी मां की जान और तुम्हारे जो परिवार के विशाल धंधे में कौन हल्का कौन भारी, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सच ही कहा है, काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं। मैंने तुम्हें कम समझा था।
अब हम दोनों एक ही रस्सी के बंधे टिड्डे हैं। शायद यह तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम क्या करना चाहते हो? पहले तुम मेरे निशान छुपाओ। किन सिनियान को इतनी जल्दी मुझ तक न पहुंचने दो, वरना हम हेलो हेलो गधा। बॉस किन, मॉनिटर फुटेज साफ दिख रहा है। मिस मेंग को शेन लिंगचुआन उठा ले गया है। शेन लिंगचुआन वो आचू को कहां ले गया? मॉनिटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। तकनीशियन अभी भी मरम्मत कर रहे हैं। मॉनिटर तोड़कर उन्होंने सारे सुराग मिटा दिए हैं। ये सिर्फ शेन लिंगचुआन की बात नहीं है, वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता। लगता है पीछे कोई और भी है। तुम जाकर पता करो। शेन लिंगचुआन ने हाल ही में किससे मुलाकात की है? जी। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है यहाँ? तुम जाग गए। शेन लिंगचुआन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जल्दी मुझे छोड़ो। तुम्हें बांधने से पहले शायद मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक शानदार योजना है। तुम क्या करने जा रहे हो? एक दिन भी अच्छा समय नहीं मिला। हर दिन माँ की सेवा करनी पड़ती है। सुनो लिंगचुआन, याद है ना फोन करना? क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। मेंगचू, तुमने उसे अगवा कर लिया। किन सिनियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पहले ही उससे दुश्मनी मोल ले चुके हो, अब तो कर ही डालो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसका गुर्दा निकालूंगा अपनी मां को लगाने के लिए। तुम पागल हो। जियाई, तुम डॉक्टर हो, मेरी मदद करो उसका गुर्दा निकालने में। मैं सिर्फ एक मेडिकल छात्रा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ तुम ही पर भरोसा कर सकता हूं। अब सिर्फ तुम ही हो। मैं यह सब कर रहा हूं सिर्फ भविष्य के लिए, हम दोनों अच्छी जिंदगी जी सकें। बस तुम मेरी मदद करो तो मैं अपनी मां को बचा सकता हूं। कंसीनियन को धमकाकर फिरौती मांगूंगा। उस वक्त हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर हम सब मेरी मां के साथ विदेश जाकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जियाई, तुम हमेशा चाहती थी अच्छी जिंदगी जीना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज झो शाओ का मूड ठीक नहीं है। पता नहीं वो आदमी सहन कर पाएगा या नहीं। अगर कंसीनियन को पता चल गया तो। सीनियन, तुम यहां कैसे आए? तेरे न... अरे अरे बोलो, शेन लिंगचुआन कहाँ है? सीनियन, क्या तुमने गलत समझा है? मेरे पास यहाँ बेकार बात करने का वक्त नहीं है। अगर आंचू को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे जो परिवार को साथ दफन कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। शेन लिंगचुआन वो लोगों को लेकर गया है। वो घाट के गोदाम गया है। फौरन घाट के गोदाम जाओ। ठीक है। अरे सी नियन, अरे मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। अरे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शेन लिंगचुआन। शेन लिंगचुआन, ये तो अपराध है। शू जियाई, उसकी बात मत सुनो। रुक जाओ। इंसान एक किडनी खोकर भी जिंदा रह सकता है। वैसे भी तुमने पहले ही वादा किया था आंटी शेन को किडनी देने का। तुम लोग पागल हो गए हो। किन सिनियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। जब तक किन सिनियान आएगा तेरी किडनी निकल चुकी होगी। और सोचो, तुम अभी मेरे कब्जे में हो। मैं जो चाहूं किन सिनियान वह मानने पर मजबूर होगा। तू जानवर है क्या? इस जन्म में भी वही हाल होगा? दुखद अंत। सर्जरी शुरू करो। किन सिनियान,
आचू, तुम्हें डटे रहना होगा। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लिंगचुआन, क्या हमें यह सचमुच करना चाहिए? तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? मैं वादा करता हूं, बस मेरी मां को बचा लो। मैं तुम्हें और मां को ले जाऊंगा, विदेश चलेंगे, आजाद और खुशहाल जीवन जिएंगे। मेरा वादा है। ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूं। मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आचू, मेरा इंतजार जरूर करना। शुरू करो। ये आ चुका है। तुरंत सभी लोगों को लगा दो, चाहे गोदाम की जमीन खोदनी पड़े। आचू को ढूंढकर रहोगे। हाँ। आचू, जरूर सब ठीक होगा। लिंगचुआन, अब हमें क्या करना चाहिए? कमबख्त, अब और नहीं हो सकता। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी से जगह बदलनी चाहिए। अगर हम यहाँ छुपे रहे तो कैंसिनियन हमें जल्द ही ढूंढ लेगा। छुपने से अच्छा हमें खुद पहल करनी चाहिए। तो वो तो कैंसिनियन है। मेंगचू मेरे पास है। कैंसिनियन वाकई अपनी मंगेतर की परवाह नहीं करता। पश्चिम शहर के सभी लोगों को बुलाओ। आदेश जारी करो, कोई जगह न छोड़ी जाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किन तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एन मेंगचू को छोड़ दो। एनएन तो तुम्हें छोड़ दूंगा। एनएन। हाँ, एनएन अभिनन, तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो। एनएन, तुम क्या चाहते हो? एन। मेरी मांग सीधी है। एरन किन साहब, क्या आप पूरी करेंगे? एनएन, बस मेंगचू को नुकसान मत पहुंचाना। एरन, बाकी सब मंजूर है। एरन, ठीक है। मेरी मां जियांगचेंग अस्पताल में है। एरन, उन्हें गोदी नंबर 5 ले आओ। एरन, फिर मेरे लिए एन 50 लाख रुपए नकद तैयार करो। एन, आज रात 8 बजे। एन, पैसा दो। एन, और इंसान ले जाओ। एन, ठीक है। एनएन, अभी अपने आदमी हटाओ। एरन, वरना मैं जियन मेंगचू की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जियांगचेंग अस्पताल जाओ, शेन लिंगचुआन की मां को वापस लाओ और 50 लाख रुपए नकद तैयार करो। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन शेन परिवार की वह बुढ़िया लगता है अब भी बेहोश है। अचानक उसे अस्पताल से ले जाना क्या ठीक रहेगा? मरीज के गुर्दे पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अगर अचानक डिस्चार्ज किया, जान को खतरा होगा। मैं किन सिनियान हूं? तुम्हारी मां की सेहत हिलने डुलने के लायक नहीं। या फिर मैं पहले तुम्हें पैसे दे सकता हूं। जब तुम्हारी मां की सेहत स्थिर हो जाए तब उन्हें ले जाना। किन सिनियान, कोई चालबाजी मत करो। मेरी मां की किस्मत बहुत मजबूत है। मेरी मां से डराने की कोशिश मत करो। आज रात अगर मैं अपनी मां से नहीं मिल पाया तो मेंगचू की लाश के लिए तैयार रहो। कमीना किन सिनियान अभी भी मेरी मां का बहाना बनाकर समय बर्बाद करना चाहता है। सपने देखना बंद करो। लिंगचुआन, शायद तुम्हारी माँ की हालत हिलने डुलने लायक नहीं है। नहीं, मैं अपनी मां की सेहत को समझती हूं। किन सिनियान तो बस समय काटना चाहता है। हमने किन सिनियान को नाराज कर दिया है। अब देश में रह पाना मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस पैसे मिल जाए, मां का इलाज हो जाए, हम विदेश चले जाएंगे, आराम से जीवन बिताएंगे। जियाई, अभी जाकर उसकी किडनी निकाल लाओ। जब तक किन सिनियान को पता चलेगा कि मेंगचू की एक किडनी गायब है, तब तक हम दूर निकल चुके होंगे। नहीं हो सकता लिंगचुआन, हालांकि यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन यह बहुत समय से बंद पड़ा है और अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपकरण पेटी भी नहीं है। एक बार अंग शरीर से अलग हो जाए और 4 घंटे से ज्यादा बीत जाएं, तो वह इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। तो फिर क्या करें? फिर तुम किन सिनियान का इंतजार करो, वह मेरी मां को यहां ले आए और तुम यहीं तुरंत मेरी मां और मेंगचू की गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी करो। यहाँ सर्जरी करना असंभव नहीं है, लेकिन मैंने कभी इतनी कठिन सर्जरी नहीं की है। मुझे डर है और आपकी मां बहुत कमजोर हैं। नहीं, मेरी मां मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो। चिंता मत करो, तुम्हारा गुर्दा अभी सुरक्षित है। शेन लिंगचुआन, अब रुक जाओ, बार बार गलती मत करो। चुप रहो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अचानक पीछे नहीं हटते, मेरी मां को किडनी डोनेट करने से मना नहीं करते और खुद आगे बढ़कर मेरी मां को अस्पताल का खर्च नहीं देते, तो मुझे मजबूर नहीं होना पड़ता कठिन सीनियन से दुश्मनी करने को। आज मैं यहां पहुंचा हूं, सब तुम्हारी वजह से है। पिछली जिंदगी में मैंने किडनी दी थी, पर आखिर में कुछ नहीं मिला।
दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। चिंता मत करो, बस मेरी मां को बचा लो तो मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ दूंगा। चिंता मत करो, बस मेरी मां को बचा लो। पहले तुम्हारी जान बख्श देता हूं। तुम लोग कौन हो? आंटी, हम शेन लिंगचुआन के दोस्त हैं। अभी हम आपको उससे मिलवाने ले जा रहे हैं। आचुआन के दोस्त हो? तुम तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपकरण लेकर आओ, कहीं उसका कुछ हो गया तो। जी। शेन लिंगचुआन। किन सिनियान। आचू है। किन सिनियान, मेंगचू मेरे कब्जे में है, कोई चालाकी मत करना। मेंगचू मेरे कब्जे में है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना। ये वो 5 लाख नकद है जो तुमने मांगा था, और ये तुम्हारी मां है। अच्छा, तुम मेरी मां और पैसा यहीं छोड़ दो, तुम सब बाहर निकल जाओ। शूज आई, तू जाकर मेरी मां और पैसे लेकर आ। अचुआन अचुआन। आप हिले डुले नहीं। मां। मैं ठीक हूं। किन सिनियान, तू मर जा। किन सिनियान। किन साहब की पीठ में छुरा घोंपा गया है, दिल के बहुत करीब। हालत गंभीर है, जान को खतरा हो सकता है। किन सिनियान, तुम्हें अवश्य ठीक होना है। डॉक्टर, वे कैसे हैं? ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर आ गया है। मां, होश में आओ। मां, होश में आओ। शेन लिंगचुआन, फिर से एक बार तुमने शू जियाई की किस्मत बदल दी, लेकिन अपनी मां को खुद मार डाला। मंगछू, मैंने तुम्हें मार डाला। मंगछू, तुम्हें मरना चाहिए। मैम, उसे कैसे सजा दें? तुम्हें मरना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन सचिव वह अपहरण में शामिल है, जानबूझकर चोट पहुंचाई, उसे पुलिस को सौंप दो। जी। 1 महीना हो गया है, वह आखिर कब जागेगा? क्विन साहब का शरीर हमेशा कमजोर रहा है। यह चोट हालांकि सर्जरी सफल रही, लेकिन आपकी मूल शक्ति को नुकसान पहुंचा है। आप बस ये बताएं वह कब जागेंगे? मिस्टर किन गहरी नींद में प्रवेश कर गए लगते हैं। विशेष जागरण की आवश्यकता हो सकती है। विशेष जागरण? मैं समझ गया। आप सब बाहर जा सकते हैं। किन सिनियान, मैं यह सब सिर्फ आपके ठीक होने में मदद के लिए कर रही हूं। आप जाग गए। पता चला कोई चुपके से मुझे चूम रहा था, तो सोए कैसे रहते। आप बकवास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपको जागने के लिए बाहरी उत्तेजना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है आप मेरी मदद कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम तो 1 महीने से बेहोश हो। पता नहीं तुम्हें मैं कितनी चिंता में थी। छू जी, मेरी बेहोशी के इस दौरान मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी और शेन लिंगचुआन से शादी कर ली। मुझे लगा था कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, तुम बहुत खुशहाल जीवन जी रही हो। लेकिन बाद में मैंने देखा तुम छोटों से भरी हो, खाई में गिर गई। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, पर पाया तुम्हें कितना भी पुकारूं तुम नहीं जागती। क्या तुम्हें विश्वास है कि मनुष्य का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म होता है? मेंगचू, पिछले जन्म हो या इस जन्म, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो?
मुझे याद है बचपन में जब हम पहली बार मिले, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे जीने का हौसला और आशा भी दी। उसी दिन से तुम मेरे विश्वास बन गए। श्रीमान किन, बोलो, क्या बात है? अरे मिस नानशी वापस आ गई हैं। उन्हें पता चला आप अस्पताल में हैं और वह गुस्से में यहाँ आ रही हैं। नानशी कौन है? मिस नानशी, ये किन सिनियान की चचेरी बहन है, अभी विदेश से घूम कर लौटी हैं। नमस्ते। तुम वही हो ना, मेरे भाई की मंगेतर? देखने में भी साधारण सी लगती हो। अच्छा, तो यह है वह किन सिनियान की छोटी चचेरी बहन। पिछले जन्म में शायद नशे और जुए में पड़कर किन परिवार की आधी संपत्ति गंवा दी, फिर बलात्कार का शिकार होकर गर्भवती हुई और आखिरकार छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। किन सिनियान आगा बबूला हो गए, हत्यारे को ढूंढकर मार डाला, जिससे उन पर ऊपर से जांच शुरू हो गई। किन सिनियान को भी इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। एकदम बदमाश लड़की लगती है। क्या देख रही है? तू बदसूरत है, मेरे भाई के लायक नहीं। नानशी, ये तुम्हारी भाभी हैं। भैया, भैया तुम ठीक तो हो? भैया तुमने तो मुझे डरा दिया। हट जाओ, उसे चोट लगी है। तुम्हें यह कहने की शर्म आती है? मेरे भैया को चोट लगी है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पहले ही सुना था तुम बेईमान औरत हो, जियांगचेंग की मशहूर आसक्त औरत। तुम अब भी मेरे भैया से शादी करना चाहती हो? सपने देखना बंद करो। नानशी, माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। भैया, तुमने मुझे डांटा एक बाहरी व्यक्ति के लिए, तुम्हें पछतावा होगा। हम्फ। अरे अरे नानशी जी, माफ करना अचू। नानशी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं हमेशा उसे अनुशासित करने का साहस नहीं जुटा पाया, इसीलिए उसकी ऐसी आदतें बन गईं। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। नानशी किन सिनियान की दुनिया में इकलौती रिश्तेदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म जोंग वह उस हद तक पागल हो गया था। माँ बाप का न होना दुखद है, लेकिन तुम जो उसके भाई हो, अगर उसे नियंत्रित और अनुशासित नहीं करोगे, बस लगातार लाड़ प्यार करते रहोगे, तो वास्तव में उसका नुकसान ही करोगे। तुम ठीक कहते हो, पर आखिरकार वह एक लड़की है। मुझे उसे सिखाना ठीक नहीं लगता। मुझ पर छोड़ दो, आखिर मैं उसकी भाभी ही तो हूँ। शुक्रिया चू। अगर अभी न सिखाया तो बाद में बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, फिर मैं भी फंस जाऊंगी। बड़ी बहन इतनी मुश्किल से विदेश से लौटी हैं, मूड खराब क्यों है? अपने भैया से कहो तुम्हारे लिए और स्पोर्ट्स कारें खरीद लें। मेरा भाई उस लोमड़ी जैसी लड़की के जाल में फंस गया है। आज तो उसने मुझ पर चिल्लाया भी। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे कौन सी औरत है जो हमारी नानशी साहिबा को परेशान करने की हिम्मत रखती है? बताओ, भाई उसे ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करेगा। वो किन सिनियान की वह चचेरी बहन है? हाँ, बिल्कुल वही। विदेश से लौटने के बाद वह जहाँ सबसे ज्यादा रहती है वह नाइट क्लब है। उसके आसपास तो बस घटिया लोगों का झुंड रहता है। हाय, पिछली घटना के बाद से किन सिनियान ने जो ग्रुप के साथ सारी साझेदारी तोड़ दी है। उसने जब दया नहीं दिखाई तो मुझे भी न्याय न करने का दोष मत दो। हा 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 हा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम धर्म के मार्ग पर चलने आए हैं। हे। मतलब? जाहिर है तुझे सबक सिखाने तुझ जैसी लोमड़ी को। खुद बदनाम हो, दूसरे के भाई को बहकाती है। थू। तुम नानशी को जानती हो? अरे बकवास मत करो, हम उसे जानते ही नहीं। हम सिर्फ तुझे चेतावनी देने आए हैं, बेवजह मर्दों से न घुलो मिलो। तुम सबको देखकर तो लगता है अभी बच्चे ही हो। कुछ अच्छा नहीं सीखते, गुंडों जैसी बातें सीखते हो। मुझे विश्वास है मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा। मुझे डराने की कोशिश मत कर। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता, लेकिन वे जरूर जानते हैं। इन्हें वापस ले जाओ। नैन्सी को फोन करो। मुझे डराने के लिए लोगों को रखा, हिम्मत तो है। नैन्सी वापस नहीं आएगी, तुम लोग यहीं रहो, ठीक से बैठो। मंगचू, इन्हें छोड़ दो। इन्होंने मुझे धमकी दी। मैं अभी पुलिस को बुलाने जा रहा हूं। पुलिस को बुलाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा कहना मायने नहीं रखता।
वे सख्ती से इनकार करते हैं। किसने उकसाया? तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस पर छोड़ दो। मैंने उन्हें उकसाया, तुम उन्हें छोड़ दो। तो तुम हो? अच्छा, चूंकि तुमने मान लिया तो मैं उन्हें छोड़ देती हूं। गलती का जिम्मेदार वही होता है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा भाई अभी भी अस्पताल में है। उसने मुझे, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारी अपनी चचेरी बहन की अच्छी तरह देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और तुमने ये सब किया। सजा तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरे भाई ने भी कभी सजा नहीं दी। हाँ, तो ये काम मुझे तुम्हारी भाभी को ही करना है। तुम्हें ठीक से सिखाना है। दूसरों को हिंसा करने के लिए उकसाया तो सजा यह है कि 3 महीने की जेब खर्च राशि रोक दी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत? मेरी कौन सी हिम्मत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास अनेक कार्ड हैं। मैंने सचिव जिनको आदेश दे दिया है तुम्हारे सभी कार्ड बंद कर दिए जाएं। हर महीने सिर्फ 1000 रुपये मूल जीवनयापन भत्ता। वैसे भी तुम विदेश से लौट आई हो, घर पर खाना खाओगी, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 1000 रुपये काफी हैं। मेंगचू, मैं तुमसे लड़ूंगी भैया। तुम इसे बस घर से निकाल दो। या तो यह रहेगी या मैं, या तो मैं रहूंगी या यह। पहले मेरी लापरवाही थी, तुम्हें वाकई सख्ती से समझाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे सब समझ आ गया। इस औरत के आने के बाद तुम्हें अब बहन की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। कोई आदमी भेजो साथ में, अगर उसे कुछ हो जाए तो। नमस्ते मैडम। पत्नी मिल गई तो माँ को भूल गए, अब बहन को भी भूल गए। एक और गिलास देना। मैडम, आपने 3 बोतल पी ली हैं। पहले शराब के पैसे दे दीजिए। इसका मतलब क्या है? क्या तुम सोचते हो मैं पैसे नहीं दे सकती? मैडम, आपका कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। शराब के पैसे नहीं कट पाए। क्या ये पैसे काफी हैं? मैडम, आज रात का आपका खर्चा 3800 है। इतने पैसे तो काफी नहीं है। पैसे नहीं हैं तो रईसी क्यों दिखा रही हो? तुम किसे कह रही हो कि पैसे नहीं हैं? फिर से कहकर दिखाओ। आप नाराज मत होइए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। इस मैडम का बिल मैं चुका दूंगा। ठीक है सर। सर, ये आपके लिए। धन्यवाद। आज रात का खर्च मैं तुम्हें दे दूंगी। लौटाने की जरूरत नहीं। मैं और सिनियान दोस्त हैं। दोस्त की बहन की देखभाल करना तो बनता है। तुम मेरे भाई के दोस्त हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कुछ कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। क्या गलती की तुमने? तेरे भाई ने तेरा कार्ड बंद कर दिया। अरे छोड़ो, सारा दोष उस लोमड़ी पर है। लोमड़ी? अरे क्या तुम मेंगचू की बात कर रहे हो? हाँ, वही। उसने मेरे भाई को उकसाया मेरी पॉकेट मनी रोकने के लिए। मेरा भाई उसकी एक एक बात मानता है। बहुत गुस्सा आ रहा है। दरअसल तुम्हारे हैसियत से पैसे जुटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तुम्हारे भाई की किन समूह कंपनी जियांगचेंग की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी है। अगर तुम अपने भाई के अध्ययन कक्ष से कोई भी दस्तावेज उठा लो और उसे बेच दो तो मिनटों में उसकी भारी कीमत मिल जाएगी। ये क्या इससे मेरे भाई के कारोबार पर असर पड़ेगा? तुम अपने भाई को बहुत कम आंक रही हो। वे दस्तावेज अधिकतर बस बताते हैं कौन सा शेयर या फंड वगैरह है। तुम्हारे भाई के लिए तो वे कागज बेकार हैं, लेकिन दूसरों के लिए वही कमाई का जरिया है। किन सिनियान जब अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, पता नहीं कैसा लगेगा। कंपनी में हाल ही में कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बस योजना विभाग सुधार कर रहा है। शीशान परियोजना के मुद्दे पर मतभेद हो गया है। क्या मतभेद? शीशान में 2 जमीनें हैं, एक नानहू के पास है, एक लिंचांग के पास है। दोनों विकसित की जा सकती हैं, पर हमारी योजना सिर्फ एक ही चुन सकती है, जिससे अंदर मतभेद हुआ है। अरे आपकी बात नानहू के पास वाली वह बंजर जमीन है? हाँ, बिल्कुल सही। तुम उस जमीन के बारे में जानते हो? मैं सिर्फ उस जमीन के बारे में ही नहीं जानती, मुझे यह भी पता है कि उसके नीचे दुर्लभ खनिज दबे हैं। पिछले जन्म में वह जमीन जो परिवार ने हथिया ली थी, उसी जमीन की बदौलत जो परिवार सबसे अमीर बन गया। अच्छू, क्या तुम्हारा इन दोनों जमीनों पर कोई इरादा है? खिन सिनियान, नानहू का वह बंजर प्लॉट पहाड़ और पानी सुंदर है, भविष्य में बड़ी संभावनाएं होंगी। लेकिन नानहू के उस प्लॉट को विकसित करने के लिए झील को भरकर नींव डालनी होगी। तुलना करने पर लिंचांग वाले इलाके से लागत और भी ज्यादा आएगी। अरे मुझे तो नानहू वाला इलाका ही पसंद है, मेरे ख्याल से वहाँ की वास्तु शुभ है। ठीक है, जो अचू को पसंद है वही ठीक है। सचिव जिन तो नानहू वाला प्लॉट ही खरीद लो। अरे औरतें ही हमेशा गड़बड़ करती हैं बीवी को खुश करने के लिए। हमारे किन सर भी इतने होशियार और ताकतवर इंसान
फिर भी मोह में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किम सचिव, कहीं आप मन ही मन चुपके से मुझे कोस तो नहीं रही हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैसे कर सकती हूँ? आपकी आंखों में साफ लिखा है, आप मेरी पसंद पर भरोसा नहीं करती। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तभी तो जब आपकी शादी हो जाएगी तब समझ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत गहरी बात। क्या? बीवी की सुनो, कामयाब हो जाओगे। आपके किन साहब मेरी सुनते हैं, वो जमीन खरीद लें, पक्का बहुत पैसा कमाएंगे। समझ गई मैडम। हाय, बताओ नैन्सी आजकल क्या कर रही है? नैन्सी, वो इन दिनों कुछ अजीब है। अब पैसे की मांग भी नहीं करती, हर रोज बस खुद को घर में बंद रखती है। पता नहीं किस काम में लगी है। शुक्र है मेरे भाई का, ये सारी जानकारी एक साथ मिल रही है। मेरे भाई का पुराना पासवर्ड कब का क्रैक कर लिया। देखने दो मुझे, इस कनिन ग्रुप का नया कदम मिल गया। ये जरूर काम आएगा। कौन है स्टडी रूम में? काम हो गया। अरे, दिन रात सतर्क रहो, घर का चोर संभालना मुश्किल। मिस किम, एक बात है। ओह, मैंने पूरा दिन शॉपिंग की, बहुत थक गई हूँ। कुछ लोग हैं, मुझे पैसे नहीं देते। मैं खुद भी पैसे कमा सकती हूँ। तेरे भाई की कंपनी के राज बेचकर जो पैसे मिले अच्छे से खर्चे? क्या कहा तुमने? तेरे भाई को धोखा देकर कमाए पैसे मजे से खर्चे? क्या बकवास कर रही हो? लगता है जो शाओचोंग ने तुझे खूब पैसे दिए, वाकई बड़ी रकम दी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा पॉकेट मनी रोककर तुम्हें सही राह दिखानी चाहिए थी। गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पछतावा तो दूर और भी बदतर हो गए। अपने भाई के खिलाफ कंपनी के राज बेच डाले। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे भाई की वो चीजें बिल्कुल बेकार हैं। इस महीने जो ग्रुप ने किन ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट छीन लिए। मैं सोच रहा था जो शाओकोंग अचानक कैसे बन गया व्यापार का जीनियस। अब पता चला तुम जैसे गद्दार की वजह से। अच्छे से देखो खुद। ये कैसे हुआ? छोटे मालिक सचमुच व्यापार जगत का चमत्कार हैं। एक के बाद एक डीलें छीन लीं। किन ग्रुप के कई प्रोजेक्ट। अब देखते हैं किन सिनियान के पास अब आराम करने का कितना मन है। उसकी वो बीमार शरीर, कहीं गुस्से में दम न निकल जाए। हा हा हा। तू कमीना है। पापा, आप कैसे आ गए? क्या आपने यकीन नहीं दिलाया था कि किन सिनियान बोली लगाएगा लिनचांग के पास वो जमीन खरीदने की? 30 अरब ज्यादा खर्च हुए, छीन लिया गया। आखिर में क्यों किन समूह को मिला है नानाहू का विकास अधिकार? या जो अतिरिक्त पैसा लगा सब बेकार गया। क्या क्या ये संभव नहीं है। नामुमकिन। घोषणा के नतीजे पहले ही आ चुके हैं, खुद देख लो। पापा, भले ही हमने किन समूह से 30 अरब ज्यादा खर्च किए, फिर भी हम उनसे बेहतर हैं। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, जमीन खरीदने में झील भी भरनी होगी। देखने पर लगता है हमारा जो समूह ही फायदे में है। ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे शहर के नानहू इलाके में भूवैज्ञानिक खोज दल ने पाया है बड़ी मात्रा में दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है इन खनिजों का मूल्य 1000 करोड़ से अधिक है। यह खबर आते ही जिस किन ग्रुप ने अभी अभी नानहू खरीदा है उसके शेयर लगातार ऊपरी सीमा तक पहुंच गए। अरे पापा। मैडम सच में हमारे लिए सौभाग्य लेकर आई हैं। एक ही कदम में हमें किन परिवार को सोने का पहाड़ दिला दिया। ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ। शुक्र है कि तुमने एक नकली योजना बनाई जिससे दुश्मन भ्रमित हो गया, इसलिए जो परिवार ने हमें मात नहीं दी। अरे सुना है जो साहब सुबह सुबह गुस्से में बेहोश हो गए, शायद अब तक होश में नहीं आए। आचू, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए दिल से मेहनत करने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं, वैसे भी जो पैसा तुम कमाओगी आगे चलकर मैं ही खर्च करूंगी। ठीक है, अब से मेरा सारा पैसा तुम्हारे हवाले। क्या इन श्रीमान किन कोई समस्या है? क्या हुआ? मुख्य परिचारक ने कहा श्रीमती नानशी घर से भाग गई हैं। यह उनका छोड़ा गया पत्र है। भैया, माफ करना, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मुझे तुमसे मिलने का साहस नहीं है। अलविदा। तुरंत लोग भेजकर ढूंढो। चिंता मत करो, मुझे पता है वह कहाँ है। तुम्हें पता है? पहले ही पता होता, सारा पैसा छोड़कर नहीं आती। खाने को कुछ नहीं है, सोने की भी कोई जगह नहीं है।
छोटी बहन, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ घर चलो। हटो, तुम हो कौन? चलो चलते हैं। पत्नी, अरे बंद करो, शरारत बंद करो, घर चलो मेरे साथ। बचाओ, अयो बंद करो, शरारत बंद करो। मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? अच्छा हुआ पहले ही उसके फोन में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था, नहीं तो सच में उसे ढूंढना मुश्किल होता। वह कहाँ है? लोकेशन बताता है कि वह यहीं है। हटो, हट जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे भैया को पता चला तो वह तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओए प्यारी, चाहे तुम जितना चिल्लाओ कोई भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। दूर हटो भैया, बचाओ मुझे। उसे छोड़ दो। अरे फिर एक और आ गया। आज रात किस्मत वाकई अच्छी है। छोटी सुंदर लड़की, डंडा ले लो। मुझे खुजली करने आई हो? आ जाओ। आह, आओ। नैन्सी, जल्दी भागो। भागो, अपने भाई को ढूंढो। मंगछू, मैं तुम्हें बचाने वापस आया हूं। तुम फिर क्यों लौटे? उसे छोड़ दो। जिसने तुम्हें मारा वो मैं हूं। मरना चाहती हो? मंगछू, माफ करना। तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई, फिर अस्पताल से कैसे निकले? मैं ठीक हूं। अरे, मैं सच में ठीक हूं। बस थोड़ी सी खरोंच है। किन साहब, उस नीच को क्या करें? पुलिस ब्यूरो को सौंप दें। फिर तो वह बहुत सस्ते में छूट जाएगा। मैं उसे जिंदा रहने लायक न छोड़ूंगा। किन सिनियान, मैं सच कह रही हूं, मैं ठीक हूं। इतनी चिंता मत करो। आचू, आगे से मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा तुम ऐसा कुछ खतरनाक काम करो। वह तो तुम्हारी बहन है, मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकती थी? तुम फिर से बाहर क्यों आ गई? चोट ठीक हुए बिना बाहर नहीं निकलना। अगर तुम फिर से बेवजह भागकर बाहर आई तो मैं तुम्हारे कमरे के वो सारे गुड़िया बेच दूंगा। माफ करना भाभी। गलती मान ली, बस आगे से हमारी बात सुनना। आ जाओ। भाभी, घाव में अब भी दर्द है? अब तुम्हें पता चला कि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं? हाँ। तुम अभी छोटी हो, बाहर की दुनिया बहुत पेचीदा है। जैसे जो शाओकोंग ने तुम्हें धोखा दिया, बहुत से लोग तुम्हारे रुतबे का फायदा उठाना चाहेंगे। आगे से इतनी लापरवाही मत करना, समझी? क्या? मेरे माता पिता का हादसा हो गया है। चिंता मत करो अचू, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें पूरे जियांगचेंग के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने शेन लिंगचुआन से शादी की थी, मेरे माता पिता नाराज होकर कार हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इस बार तो मैंने शेन लिंगचुआन के साथ रिश्ता तक नहीं जोड़ा। फिर भी मेरे माता पिता कार हादसे का शिकार क्यों हुए? क्यों? क्या इसका मतलब है दूसरा मौका मिलने पर भी मेरी जिंदगी मरा अंत बदल नहीं सकता? डॉक्टर, मेरे माता पिता कैसे हैं? दोनों घायल हैं। दिमाग को गंभीर चोट लगी है। हमने पूरी कोशिश की, अब सब भगवान भरोसे हैं। भगवान भरोसे क्या, आप उन्हें बचाइए। शांत हो जाओ मेंगचू, हम और सोचते हैं, कोई और रास्ता। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो मेरे माता पिता को बचा सकता है। किन साहब, हम पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर शेन उस होटल में ठहरे थे, लेकिन होटल मैनेजर ने कहा 2 घंटे पहले प्रोफेसर शेन पहले ही एयरपोर्ट चले गए हैं। सिनियन, तुम्हें जरूर प्रोफेसर शेन को ढूंढना होगा।
सिर्फ वही मेरे माता पिता को बचा सकते हैं। जिन सचिव, किसी भी कीमत पर सारे संसाधन लगा दो, तुरंत एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दो, जरूर फ्लाइट उड़ने से पहले प्रोफेसर शेन को रोकना है। समझ गया। पिछले जीवन में माता पिता की कार दुर्घटना चोटें गंभीर थीं। अस्पताल के निदेशक को पता चला विश्व प्रसिद्ध मस्तिष्क विशेषज्ञ प्रोफेसर शेन जियांगचेंग में थे। उन्हें ढूंढने से शायद बचाव हो सकता था, लेकिन उस समय शेन लिंगचुआन ने समय बर्बाद किया। उन्हें ढूंढने को तैयार नहीं थे प्रोफेसर शेन, जिसके कारण मैंने एक दिन में अपने माता पिता को खो दिया। आशा है इस बार सब कुछ समय पर हो जाएगा। श्रीमान किन प्रोफेसर शेन आ गए हैं? प्रोफेसर शेन, कृपया मेरे माता पिता को बचाइए। अरे ये आओ आओ आओ, पहले उठो। प्रोफेसर शेन, इस तरह से आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिजन कार हादसे का शिकार हो गए हैं। हालत गंभीर है। मुझे पता है आप दुनिया के शीर्ष मस्तिष्क विशेषज्ञ हैं। कृपया आपको उन्हें बचाना ही होगा। 1 मिनट की देरी होती तो मैं विमान में चढ़ चुकी होती। आपकी किस्मत अच्छी है। मरीज बचाना मेरा कर्तव्य है। चलिए। प्रोफेसर शेन इतने काबिल हैं, वे जरूर आपके माता पिता को ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। प्रोफेसर शेन, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। दोनों मरीजों को अब फिलहाल जिंदगी का कोई खतरा नहीं है। क्या तुमने सुना? तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं। धन्यवाद, आप मेरे लिए बहुत बड़े मददगार हैं। मेरे माता पिता मरे नहीं हैं। इस बार वो सच में नहीं मरे। किन साहब, मैडम, सड़क दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है। यह हादसा नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर किया। क्या? मैंने दुर्घटना स्थल की जांच की। ब्रेक पैड्स के निशान मिले, और जो रिपोर्ट में लिखा है वह मेल नहीं खाता। इसलिए मेरा अनुमान है ब्रेक पैड्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने मेरे माता पिता को मारने की कोशिश की। पिछले जन्म में मुझे लगता था मेरे माता पिता मेरी वजह से मरे। क्या सच में कोई राज है? शेन लिंगचुआन ने कहा था, मेरे ही कारण उनकी हादसे में मौत हुई। मैंने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उस हादसे की क्या हत्यारा कोई और है? कौन हो सकता है? मेरे माता पिता बहुत दयालु थे। व्यापार में भी शांति चाहते थे, किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे। मेरी जानकारी में तुम्हारे मेंग परिवार में कुछ उथल पुथल जरूर है। अंदरूनी मामले। जब श्री किन और आपकी सगाई तय हुई थी तो मेंग परिवार को साझेदार मानने का आदेश दिया गया। इसलिए हमने मेंग परिवार के व्यवसाय का अध्ययन किया। इस दौरान पता चला कि मेंग परिवार में वास्तव में समस्याएं हैं। कंपनी के धन में इतनी बड़ी कमी निकली। माँ बाप ने मुझे कभी नहीं बताया। ये पैसा आखिरकार पहुंचा उसके पास। हाँ, बड़ी भतीजी लौट आई। हाँ, बड़ी भतीजी लौट आई। चाचा, आप कैसे आ गए? हाँ बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? हम तो एक ही परिवार के हैं ना। हाँ, अब तुम्हारे पापा को मुसीबत आई है। मैं तुम्हें देखने आया हूं। अरे, ये तुम्हारा होने वाला पति है ना? हाँ, तुम लोगों की सगाई हुई और मुझे चाचा कहने वाले को खबर तक नहीं दी। हाँ, आज बेटे, तुम्हें पहले मुझे प्रणाम करना होगा। दूसरे चाचा भी बोलने में सावधानी नहीं रखते। हवा तेज है, जीभ फिसल सकती है। थू, ये क्या बकवास है? अगर खाने को न मिलता, मंग साहब का परिवार कब का भूखा मर गया होता। फिर भी चाहते हो कि हमारे खिन साहब तुम्हें सलाम करें? सपने देखो। तुमने क्या कहा? अरे बड़ी भतीजी, मैं आखिर तुम्हारा दूसरा चाचा हूं। अब तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। क्या हुआ? अब मेरी बातों की कोई कीमत नहीं रही? हाँ, क्या तुम्हारी नजर में अब भी मैं बड़ा हूं या नहीं? तुम्हारी मेरे पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता हॉस्पिटल में गंभीर हालत में हैं। तुम एक बार भी मिलने गए और बड़े होने का दावा करते हो? तुम्हारे पिता के पास हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैं जाकर क्या करता? इसके अलावा आज मैं तुम्हारे पिता की मदद के लिए आया हूं, परिवार के मामले सुलझाने। परिवार के मामले? तुम्हारे पिता अभी बहुत बीमार हैं। पता नहीं कब होश में आएंगे। घर में इतने बड़े बड़े काम हैं, इनमें देरी नहीं हो सकती।
मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? हाँ, तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही बेटी के रूप में पाया है। अब तुम जल्दी ही बनने वाली हो किसी और परिवार की सदस्य। हमारे मंग परिवार में अब केवल मंग हुई ही एकमात्र बेटा है। मेरा मतलब ये है कि मंग हुई तुम्हारे पिता की जगह ले और कंपनी संभाले। मेरे पिता अस्पताल में हैं, अभी तक होश में नहीं आए हैं। चाचा, तुमने तो हमारी कंपनी पर नजर डाल ली। बेशर्म। तुम्हारा क्या मेरा है? क्या सब मेंग परिवार के नहीं है? अब तो तुम जल्द ही दूसरे परिवार की होने वाली हो। मेंग हुई का मेंग परिवार का व्यवसाय संभालना बिल्कुल सही है। क्या बढ़िया, बिल्कुल सही है। चाचा, मेरे पिता ने भाईचारे के नाते तुम्हारे परिवार को इतने साल पाला और अंत में एक कृतघ्न पाल लिया। तुम किसे कृतज्ञ कह रही हो? मार डाला। पापा, बचाओ मुझे। पापा। रुक जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। हम अपनी औकात देखो। तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। अगर मेरे बेटे को जरा सी भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाना बंद करो, कितना शोर है। बस वह बात छोड़ो, उस पर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अभी हम मेंग परिवार के उद्योग के उत्तराधिकार के मुद्दे पर बात करते हैं। किस उत्तराधिकार की बात है? मेरे पिता जीवित हैं। कौन जानता है तुम्हारे पिता कब होश में आएंगे। अगर वे जिंदगी भर न उठें तो इतने बड़े उद्योग को कोई तो संभालेगा, है ना? चाचा चाहते हैं कि मेरे पिता कभी न उठें ताकि आप हमारी कंपनी हड़प सकें। तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोलती हो? देखता हूं तुझे सबक सिखा सकता हूं कि नहीं मैं तू। हाथ भी उठाना चाहता है। आज किन्सिनियान यहां है, जबरदस्ती करना मुश्किल होगा। चाचा ने भी अभी तुझसे मजाक किया था, लेकिन चाहे हम यह कंपनी न भी लें तो पहले तुम्हारे पिता ने मुझे देने का वादा किया था, जो शेयर उसमें से एक भी कम नहीं हो सकता। कौन से शेयर? तुम्हारे पिता ने शुरू में आधे शेयर निकालने का वादा किया था मेरे बेटे मेंग हुई को देने के लिए। अब तुम्हारे पिता के साथ हादसा हो गया है। अब वह वादा निभाने का समय आ गया है। जल्दी से हिसाब साफ कर लो। डर है कि देरी से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साफ साफ लिखा देखो। क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? पापा, आप तो अपने छोटे भाई से बुरी तरह ठगे गए। ठीक है, यही तय रहा। मैं अभी वकील बुलाकर अधिप्रमाणित करवाता हूं। अपने पापा के लिए यहां साइन कर दो। रुको। क्या हुआ? तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो? चूंकि दूसरे चाचा हिसाब करना चाहते हैं तो हम सब कुछ साफ साफ एक एक करके हिसाब करेंगे। इसमें लिखा है, दूसरे चाचा ने इन सालों में घोटाला किया, कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हर लेन देन, हर एक चीज साफ साफ दर्ज है। हर बार मेरे पापा ने अपनी जेब से पैसे दिए ताकि तुम्हारी गलती सुधार सकें। अगर दूसरे चाचा हिसाब साफ करना चाहते हैं तो इन्हीं से शुरू करें। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ये सब कहां से मिला? बकवास है ये। चाचा इतने भोले नहीं है कि ये सोचें ये चले गए तो सबूत मिट जाएंगे। वो पैसा तुम्हारे पिता ने खुशी से दिया था शेयरों से। इसका क्या लेना देना? अगर ये पैसा मैंने लिया भी है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हारे पापा अब मुसीबत में हैं। क्या वह मुझे जेल भिजवा सकते हैं? क्या सचमुच? पर इसमें साफ साफ दर्ज है चाचा ने इन सालों में कैसे घूस ली, कैसे सरकारी धन का दुरुपयोग किया, कैसे टैक्स चोरी की। लगता है मुझे चाचा को कानून की जानकारी देनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार, सरकारी कोष का गबन, करोड़ों टैक्स की चोरी, बस किसी की एक शिकायत और तुम पिंजरे में हो। तू मुझे डरा रहा है? मैं डर कर नहीं बड़ी हुई। मैंने कह दिया, वह पैसा तेरे बाप ने खुद दिया था। वह मेंग परिवार की संपत्ति थी। मैं भी मेंग हूं, थोड़ा खर्च करूं तो क्या हुआ? तेरे मां बाप ने तुझ जैसी हायन बेटी क्यों पैदा की? कोई आश्चर्य नहीं, उनकी दुर्घटना हुई। सुन ले, तू मुझे पुलिस ब्यूरो में ही शिकायत कर दे, मुझे डर नहीं है। सच में? इंस्पेक्टर तुम्हारे फंड गबन की परवाह नहीं करता? क्या वो तुम्हारे जानबूझकर हत्या करने की परवाह करेगा? तुम क्या कह रहे हो? हर वक्त परिवार की बात करते हो, फिर भी पैसों के लिए ऐसा पागलपन भरा काम कर सकते हो। तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। अरे मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जा रहा हूं। रुको, जब तक मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तुम सब कहीं नहीं जा सकते। सेक्रेटरी किम, उन्हें पुलिस ब्यूरो ले जाओ। अरे रे बेटी, मैं तेरा चाचा हूं, तेरे पिता का छोटा भाई हूं। तू मुझे पुलिस ब्यूरो मत भेज। तुझे याद है तू मेरे पिता का भाई है,
फिर पैसों के लिए ये जानवरों जैसा हरकत किया? अरे बेटी, मैं किसी के बहकावे में आ गया था। एक पल की गलती हो गई। किसके बहकावे में आया? वही है, जो शाओकोंग। उसने कहा कि तुम्हारे पापा छिन परिवार के बड़े पेड़ से जुड़ गए हैं, अब से मुझे कोई अहमियत नहीं देंगे। यही उसने मुझे इशारा किया कि तुम्हारे माता पिता को हादसा हो जाए तो मैं वारिस बन जाऊंगा, मेंग परिवार की सारी संपत्ति का। फिर वही। ये आदमी क्यों बार बार लौट आता है? सिनियन आ गया, बैठो, चलो साथ में एक ड्रिंक करें। जो शाओकोंग, तुमने बार बार मुझे फंसाया। मैंने हमेशा हल्की सजा देकर सबक सिखाया, लेकिन इस बार तुम्हें जान से मजाक नहीं करना चाहिए था। किन सिनियान, तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हमारे इतने सालों की दोस्ती को देखते हुए मैं तुम्हारे परिवार के व्यापार को तंग नहीं करूंगा। वकील बाहर ही है। तुमने क्या किया? खुद जाकर सच बता दो। सिनियन, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझसे बस एक पल की गलती हुई। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। हर इंसान को अपने की का जिम्मा लेना पड़ता है। सिनियन, छिन सिनियन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं। क्यों हमेशा तुम मुझसे बेहतर हो? मैं बस देखना चाहता हूँ तुम्हें मेरे पैरों तले दबा हुआ। विकृत आत्मा। Cheers। भैया और भाभी को शुभकामनाएं। सफलता से संकट टल गया, बुरा समय गया, अच्छा समय आया। क्या सच में अच्छा समय आया है? अरे आओ आओ आओ, पियो। सारी परेशानियां खत्म हो गईं। मेरे माता पिता की सेहत भी बेहतर हो रही है। यह जाम हम सबके नए जीवन के लिए। ज्यादा मत पीना। ज्यादा पीना बुरा है क्या? ताकि तुम हमेशा शर्माते न रहो। अरे ये एक नाबालिग भी तो है यहाँ। मुझे तुम्हें एक राज बताना है। चलो बाहर बात करते हैं। तुम्हारा राज क्या है? पहले मैंने एक बुरा सपना देखा था। आखिरकार बहुत दुखद अंत हुआ। सपने हमेशा उलटे होते हैं। किनसिनियन, तुम बताओ, हमारी आज की खुशी क्या ये भी सपना है? क्या ये सपना है? नहीं किनसिनियन, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। तुम मेरे पास हो, मैं बहुत खुश हूं। जब मैं छोटी थी, पहली बार तुम्हें देखा, तभी मैंने ठान लिया था कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। किनसिनियन, अगर एक दिन मुझे सच में किसी ने मार डाला, तुम क्या करोगे? अगर एक दिन तुम सच में मर गए तो मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर बदला ले लिया तो मैं खुश रहूंगा। एक साथ मरना, क्या ये बहुत कट्टर नहीं है? मुझे डर है कि तुम अकेले रहोगे, इसलिए तुम जहां भी जाओ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है और सबसे कीमती चीज वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है।